जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने आपको लास्ट फ्राइडे बताया था कि लास्ट फ्राइडे से हम अपनी ऑटोकैड, स्केचअप, 3ds मैक्स वगैरह की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर्स को या फिर किसी ना किसी प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक फिनिश किया करेंगे। लास्ट फ्राइडे हमने जो क्लास की थी वो हमारी थी लाइव में अपना ऑटोकैड की, और ऑटोकैड को हमने बिल्कुल बेसिक से सीखना स्टार्ट किया था कि इसका इंटरफेस क्या है, इसके टूल्स कौन से हैं, इसकी कमांड्स क्या हैं, और फिर एट द एंड हमने एक जो छोटा सा रूम डिज़ाइन किया था और उसमें डायमेंशनिंग वगैरह और टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह की थी। आज की वीडियो हमारी उसी सीरीज का एक पार्ट है, जिसमें हम अपने ऑटोकैड के बाद स्केचअप को कवर अप करेंगे। स्केचअप में हम जिस तरह हमने बिल्कुल बेसिक से ऑटोकैड को कवर अप किया था, इसके शॉर्टकट, इसका इंटरफेस, इसकी कमांड्स, इसका जो डिफरेंट व्यू है कि इसके हम जो इंटरफेस है उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसी तरह हम स्केचअप को भी बिल्कुल स्टार्ट से सीखना और समझना शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और इसके अलावा अगर आप किसी खास कमांड या एक्सटेंशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उस कमांड या उस एक्सटेंशन के हवाले से वीडियो बनाकर आपको चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपना स्केचअप की तरफ। तो यहाँ पे हमने अपने स्केचअप को ओपन कर रखा है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास स्केचअप का इंटरफेस ओपन है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जब आप स्केचअप ओपन करेंगे, अगर तो आपने स्केचअप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा स्टार्ट मॉडलिंग। तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। मैं जो स्केचअप का वर्जन यूज कर रहा हूँ वो है 2025। आपके पास कौन सा वर्जन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसमें जो 2025 है, इनमें सब में ऑलमोस्ट जो व्यूज हैं वो एक जैसे हैं। ये वाला जो इसका वेलकम स्क्रीन, इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है स्केचअप का लोगो, देन उसके बाद होम टैब है। होम टैब में यहाँ पे हमें कुछ टेम्पलेट्स बनी बनाई मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले आर्किटेक्चर इंचेस, सिंपल इंचेस, सिंपल मीटर्स, विजुअलाइजेशन इंचेस और डिफरेंट टाइप की कुछ और जो टेम्पलेट्स हैं वो मौजूद हैं। अगर आप और टेम्पलेट्स देखना चाहते हैं इसकी, या फिर सारी जो टेम्पलेट्स हैं वो देखना चाहते हैं, उसके लिए आप क्लिक करें यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स। जैसे ही आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास इतने टाइप की जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई सी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। हम बेसिक जो वर्क करेंगे, या तो हम वर्क करेंगे आर्किटेक्चर इंचेस पे, या फिर आर्किटेक्चर मिलीमीटर्स, या फिर आर्किटेक्चर सेंटीमीटर्स। इन तीन पे बेसिकली हम ज़्यादातर वर्किंग करते हैं, लेकिन आप अपने प्लान के हिसाब से या अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपनी टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक होम और एक लर्न का। अगर आप लर्न पे क्लिक करते हैं, आपके पास इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से भी आप स्केचअप को रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास देखें स्केचअप फॉरम, कैंपस एंड स्केचअप वीडियोस। यहाँ पे आप इन तरीकों से लर्न कर सकते हैं। अगर हम दोबारा से होम टैब पे जाएं, होम टैब पे हमारे पास वही ऑप्शन है अगेन, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें क्या है हमारे कुछ रिसेंट फाइल्स आपको शो हो रही होंगी। आपका यहाँ पे माइट बी पॉसिबल यहाँ पे कुछ भी शो ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स को करेंगे वैसे वैसे आपकी फाइल्स यहाँ पे आपको शो होंगी। तो इसके बेसिक इंटरफेस में इतना ही है। बाकी का जो इसका इंटरफेस है, जब आप न्यू टेम्पलेट ओपन करेंगे उसके बाद आपको शो होगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आर्किटेक्चर इंचेस की टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ, जिसमें यहाँ पे मैं फर्स्ट पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक को सिंगल टाइम। अगर आपको लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक का नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर इसके रिलेटेड तमाम के तमाम जो शॉर्टकट्स हैं या बेसिक्स हैं उसके रिलेटेड भी कोर्स मौजूद है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्केचअप को ओपन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। इसमें क्या है कि आप मॉडलिंग कर सकते हैं, 3D इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की कुछ और चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। जितने भी आप घरों के 3D देखेंगे या फिर नक्शे देखेंगे, आप इसमें देख सकते हैं। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें 3ds मैक्स के साथ, ये 3ds मैक्स से बहुत ज़्यादा इजी सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो सिंपल ऑप्शंस हैं वो हम
यूज कर सकते हैं। लेकिन जो 3ds Max है हमारा, वो थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर है और उसको सीखने के लिए टाइम और जो एक्सपर्टीज है वो थोड़ी सी ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू स्केचअप। लेकिन स्केचअप में ये चीज नहीं है। एक ऐसा बंदा जिसको 3D का नहीं पता या 3D उससे मुश्किल लगता है, वो इजीली स्केचअप के अंदर 3D क्रिएट करना सीख सकता है। लेकिन यहाँ पे मसला आ जाता है क्वालिटी का। जब आप रेंडर स्केचअप में और 3ds Max में करते हैं तो वहां पे आपको क्वालिटी का डिफरेंस मिलता है। जो आपकी क्वालिटी स्केचअप में आती है और जो क्वालिटी 3ds Max में आती है, वहां पे आपको मटेरियल्स का डिफरेंस मिलता है। उसकी रीजन क्या है, स्केचअप जो है थोड़ा सा लो सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहाँ पे भी मसला ये है कि हम स्केचअप में रेंडर नहीं कर सकते। रेंडर करने के लिए हमें एक और टूल चाहिए होता है जिसका नाम है V-Ray, Enscape या फिर D5 रेंडर या लुमियन, और भी बहुत से टूल्स हैं जिनकी मदद से आप रेंडर्स कर सकते हैं। मैं जाती तौर पर जो यूज करता हूँ वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, V-Ray, उसके बाद लुमियन और उसके बाद D5। ये 3 सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ रेंडरिंग के लिए। आप इनमें से कोई सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं अपने रेंडर्स को क्रिएट करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक रेंडर से रिलेटेड नहीं है, तो हम रेंडर्स को स्किप करेंगे और जस्ट मॉडलिंग और इसके जो बेसिक टूल्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे फर्स्ट टाइम आप स्क्रीन ओपन करेंगे, आपके पास इस तरह से टूल्स ओपन होंगे। यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जो कि इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको रोटेट करके देखें तो जैसे ही आप रोटेट करेंगे ये आपका कैरेक्टर उसी तरह से मूव करता जाएगा। यहाँ पे आप अपनी इमेज भी लेके आ सकते हैं, उसको भी इस तरह से आप अपना कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, अपनी तस्वीर को। फिलहाल के लिए हम इसको कर देते हैं डिलीट। यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करूंगा और यहाँ से ये मेरा जो कैरेक्टर है या मॉडल है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो कुछ टूल्स आ रहे हैं ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन बेसिकली जब आप इसको ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको ये टूल्स इस तरह से दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है आपको ये वाले टूल्स भी दिखाई ना दें, जस्ट आपको बेसिक जो ड्राइंग टूल्स हैं वो दिखाई दें। जिसमें क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल सकता है कि ड्राइंग टूल्स में आपको ये वाले टूल्स मिल सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन टूल्स को रिमूव कर देना है। लेकिन अगर आप टूल्स को रिमूव कर रहे हैं, अगर मैं इन सभी टूल्स को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से वन बाय वन करके, यहाँ पे देखिए ये वाली जो मेरी टैब है या फिर ये जो रिबन है ये हाइड हो जाएगा इस तरह। अगर आप इस तरह से करते हो, ठीक है, तो आपका ये रिबन हाइड हो जाएगा। इसको दोबारा से लेके आने के लिए आप क्या करो, इनको लाके दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर, तो यहाँ पे आपका ये दोबारा से प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे लाकर अब राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे अगेन ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इनमें से भी आप दोबारा से क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लासीफायर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा क्लासीफायर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप टूल्स को ऐड कर सकते हो। एक तो तरीका हमारे पास ये। दूसरा मेथड क्या है, आप क्या करो, आप जब व्यू पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है टूल बार पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन चेक होने चाहिए जो बेसिक हमारे पास ओपन होने जरूरी है स्केचअप के अंदर वर्किंग करने के लिए। सबसे पहले आपने सारे ऑप्शंस अनचेक कर देने हैं। अनचेक करने के बाद आपने यहाँ से ये वाले ऑप्शन चेक करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन हम जो मेन ऑप्शंस हैं उनको चेक करेंगे। सबसे पहले हम जो ऑप्शन चेक करेंगे वो है हमारा लार्ज टूल सेट, ये वाला ऑप्शन। जैसे मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे देखिए मेरे पास इतने टाइप के ऑप्शंस आ गए। लार्ज टूल सेट में क्या होता है, हमारे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस जो हैं, जिसमें एडिट हो गया, ड्राइंग हो गया, कैमरा और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऑप्शंस हैं इसमें अवेलेबल होते हैं। इसलिए हम इसको लार्ज टूल सेट को रख लेते हैं, बाकी तमाम सेट जो ऑप्शंस हैं हम उनको डिसेबल कर देते हैं। इसके बाद हमारे कुछ ऑप्शंस इसमें मौजूद नहीं होते, जिसमें सेक्शन, सॉलिड टूल्स, स्टाइल्स, व्यूज, इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। इनको सेट करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे आप कर दो क्लोज करने के बाद इसको आप सेट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जो इसकी ब्लू पट्टी है यहाँ पे आप अपने कर्सर को लाके लेफ्ट क्लिक की मदद से इसको मूव करना शुरू कर दो। जैसे ही आप ऊपर की जानब लेके आओगे यहाँ पे ये देखें इस जगह प्लेस हो जाएगा। जैसे ही आप माउस को मूव करते जाओगे वैसे वैसे ये मूव होता जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह से। अगर मैं स्टाइल्स को पकड़ के यहाँ से मूव करता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरह से मूव हो गया। और इसी तरह व्यूज को भी मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा कुछ इस तरह से व्यू सेटअप हो चुका है। अब आते हैं दूसरा इसके इंटरफेस की ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है।
अभी के लिए आप यहाँ पे आपको अनटाइटल्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे अनटाइटल्ड की जगह पे प्रोजेक्ट का नेम शो होगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगेन मेन्यू है, जिस तरह हमारे पास अगेन सारे सॉफ्टवेयर में होता है कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे टाइटल के नीचे मेन्यू आता है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ इसके टूल्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट टूल सेट है, सारी की सारी जो आप मॉडलिंग करेंगे या फिर सारे का सारा वर्क करेंगे वो सारे का सारा आप इसी एक टूल बार से कंट्रोल करेंगे। और इस साइड पे हमारे पास एक डिफॉल्ट ट्रे होती है जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी ये ट्रे इस तरह से हाइड हो जाती है तो आप क्या करो, यहाँ पे माउस लेके आओ और माउस लाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा पिन का, डिसेबल ऑटो हाइड। मतलब अगर आप इसको चेक कर देते हो, अगर आपका माउस यहाँ से खत्म भी हो जाता है या मूव कर जाता है तो ये हाइड नहीं होगी। अगर मैं इसको माउस को मूव कर दूं इससे इधर की जानब तो ये देखिए मेरा जो ट्रे है वो ऑटोमेटिक हाइड हो गई। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करना चाहता हूँ कि मेरी ट्रे हाइड ना हो, तो उसके लिए आप क्या करो कि यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आपकी हाइट जो ट्रे है ये हाइड नहीं होगी आपकी बात। यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर इधर है लेकिन यहाँ पे भी ये मेरी ट्रे मूव नहीं कर रही। इसी तरह अगर आप इसको छोटा या बड़ा करना चाहते हो, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो। यहाँ पे आपने कर्सर को लेके आना है और लेफ्ट क्लिक की मदद से इसको मूव करना है जहां पे भी आप इसको रखना चाहते हो। इस तरह से आप अपनी ट्रे को मूव कर सकते हो। देन उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें हमारे पास। यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया और इसको हाइड अनहाइड कर दिया। लेफ्ट क्लिक की मदद से आप इसको हाइड या अनहाइड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि इसमें जो ऑप्शन है, सबसे पहले एंटी इन्फो आ रहा है। जो भी हम चीज क्रिएट करेंगे उसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे इन्फो शो होगी। वो किस तरह, वो मैं आगे चलकर आपको समझाता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप में हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल जो है उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर। इसमें देखिए आपके पास इतने टाइप के मटेरियल्स मौजूद है, एस्फाल्ट, ब्रिक, फैब्रिक, ग्लास, ग्राउंड, मेटल, पैटर्न्स और यहाँ पे मजीद कुछ और मटेरियल्स भी दिए हैं जिनमें स्टोन, टाइल, वुड वगैरह शामिल है। मटेरियल्स के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट। जिस तरह हम हमारे पास स्केचअप में ब्लॉक्स बनते हैं इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स बन जाते हैं। कंपोनेंट क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप एक मॉडल क्रिएट करते हो उसको कंपोनेंट बना देते हो, लेकिन जहां पे आप उसकी डुप्लीकेट कॉपीज जनरेट करते हो, अगर आप एक में कोई चेंजेस करोगे जितनी आपकी नंबर ऑफ कॉपीज होंगी वो सारी की सारी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएंगी। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्टाइल्स का। स्टाइल्स में आप डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स ट्राई कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। स्टाइल्स के बाद आपके पास इन्वायरमेंट का ऑप्शन है। इन्वायरमेंट में आप यहाँ पे डिफरेंट आपके पास स्काइज हैं और उसके बाद HDRIs हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लाइटिंग वगैरह है, कुछ इन्वायरमेंट वगैरह का सीन क्रिएट करने का ऑप्शन मौजूद नहीं। टैग्स हैं हमारे पास। टैग्स क्या है? टैग्स ये है कि आप जिस तरह से ऑटोकैड में लेस क्रिएट करते हो यहाँ पे आप टैग्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो लेस हैं उनको टैग्स का नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास शेडोज का ऑप्शन है। यहाँ पे आप शेडोज को कंट्रोल कर सकते हो। देन उसके बाद सीन्स है, सीन्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे हम सीन्स को इधर से कंट्रोल करने की बजाय हम सीन्स को कंट्रोल करेंगे यहाँ से व्यू पे जाके एनिमेशन, और यहाँ पे हमारे पास सीन्स का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम सीन को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट ट्रे का ऑप्शन इतने से थे। अगर आपके पास बाय चांस डिफॉल्ट ट्रे नहीं आती या आपसे बाय चांस यहाँ पे क्लोज हो जाती है इस तरह, उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे जाओ विंडो पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट ट्रे का ऑप्शन आ रहा है। अभी के लिए हमारे पास आ रहा है शो ट्रे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ट्रे को क्लोज कर दिया था। तो यहाँ पे अगर तो आपकी ट्रे हाइड है तो यहाँ पे शो होगा शो ट्रे, अगर शो है तो यहाँ पे शो होगा हाइड ट्रे, मतलब कि अपोजिट चलेगी ये चीजें। देन उसके बाद रीनेम ट्रे, आप अपनी ट्रे को रीनेम भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस ऐड करने हैं अगर आप यहाँ से कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट शो ट्रे करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी ट्रे शो होगी और इसको मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ ताकि मेरी ट्रे ऑटोमेटिक हाइड हो जाए और मुझे वर्किंग करने में डिस्टर्बेंस ना हो। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है जहाँ कोई अगर हम वर्किंग करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लाइन बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरे पास आ रहा है लेंथ, ठीक है, लेंथ क्या है उसकी मेजरमेंट आ रही है। तो इस तरह से ये चीज वर्क करेगी। इसको मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद अगेन आ जाते हैं इस साइड पे। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, और अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके इंटरफेस पे। ये वाला जो बोर्ड है ये सारे का सारा हमारे पास
इसका ड्राइंग पैनल है। इसमें हम अपने मॉडल्स या फिर जो दूसरे चीजें हैं या फिर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 लाइनें दिख रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रेड और यहाँ पे ब्लू, ये 3 एक्सिस पे हमारी लाइन्स है। ऑटोकैड में हमारे पास 2 लाइन होती है एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पे 3rd लाइन इन्वॉल्व हो गई जेड, जो कि इसको 3D में कन्वर्ट कर देती है। जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट एक्स और वाई से हट जाता है और उसमें जेड डायमेंशन आ जाती है, वो आपका प्रोजेक्ट 3D में चला जाता है फिर, या आपका ऑब्जेक्ट वो 3D में चला जाएगा, क्योंकि आपके जो 2D ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें लेंथ और विड्थ शामिल होता है। जब लेंथ और विड्थ के साथ हाइट शामिल हो जाएगी तो वो आपका 3D ऑब्जेक्ट या 3D सरफेस या 3D जो मॉड्यूल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जिसमें सिलेक्शन टूल, लेसर टूल, बकेट और उसके बाद इरेजर टूल और डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं। 1 बाय 1 इनको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ नेविगेशन के ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर तो आप यहाँ पे कुछ सिलेक्शन करना चाहते हो, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ जल्दी से, रेक्टेंगल क्रिएट की। अगर तो आप सिलेक्शन करना चाहते हो, इसमें भी सिलेक्शन के टूल्स वही हैं जो आपके पास यहाँ पे ऑटोकैड में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे इस तरह से और मूव करता हूँ यहाँ पे, और देखिए मेरे पास सिलेक्शन में ये वाला पार्ट आ रहा है और ये वाली जो रेक्टेंगल है मेरी इस पार्ट को सिलेक्ट कर रही है, उसकी बाउंड्रीज को टच कर रही है। अगर मैं इस तरह से सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पे अगेन उसी तरह ऑटोकैड की तरह सिलेक्शन होगी कि ये वाली जितने पार्ट को ये वाली मेरी सिलेक्शन टच करेगी उतना एरिया मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट सिलेक्शन पे आता हूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास वही पोर्शन सिलेक्ट होगा जो मेरे पास इसके जो बॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लगा देता हूँ इस तरह से, अब की बात देखें, यहाँ मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ये वाली रेक्टेंगल मेरी पूरी इसमें आ रही थी बॉक्स में, तो ये वाली पूरी सिलेक्ट होगी, और ये वाला जस्ट ये वाला फेस आ रहा था तो ये वाला फेस सिलेक्ट हुआ और उसकी ये वाली लाइनें सिलेक्ट नहीं हुई। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये वाली लाइनें भी मेरी सिलेक्ट हो रही है और इसके साथ ये वाला फेस भी सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्शन की निशानी क्या है, यहाँ पे आपके पास छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपकी सिलेक्शन की निशानी है फेस की। ये इसके एजेस हैं ये वाले जो है, ठीक है, और ये वाला जो इसका फेस है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा अपना जो बाकी नेविगेशन के टूल्स है, जिसमें ऑर्बिट हो गया या फिर मूव टूल हो गया। अगर आप ऑर्बिट करना चाहते हो, आपका जो माउस व्हील है आप उसको हल्का सा प्रेस करो तो इस तरह से आप ऑर्बिट कर सकते हो अपने मॉडल को या फिर अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पे देखिए माउस व्हील को आपने हल्का सा प्रेस करना है तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह आप अगर माउस व्हील के साथ शिफ्ट की प्रेस कर देते हो तो यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा। अगर आप माउस व्हील से मूव करते हो, माउस व्हील को हल्का सा प्रेस करके, तो आपके पास इस तरह से रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर माउस व्हील को प्रेस करते हुए आप यहाँ पे शिफ्ट की ऐड कर देते हो इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैप्स लॉक के नीचे और एंटर की के नीचे शिफ्ट की मौजूद है। अगर आपको शिफ्ट की का नहीं पता तो दोनों तरफ से आप कोई सा शिफ्ट की यूज कर सकते हो। अगर आपका एक जो शिफ्ट की है वर्क नहीं कर रहा तो आप दूसरी साइड का शिफ्ट की यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को ऑर्बिट और मूव करा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कहीं से भी किसी भी तरफ ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हो। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ये चीज हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को मूव करने के लिए या वर्क करने के लिए, जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे होते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आ जाते हैं हम अपने टूल्स पे। टूल्स पे आने के बाद सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्शन टूल। अगर आपका कोई भी टूल सिलेक्टेड है, बकेट है या फिर यहाँ पे आर्क है, यहाँ पे ये स्केल का टूल है, या कोई भी टूल आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उसका जो फंक्शन है उसको खत्म करना है, उसके लिए आपके पास यहाँ पे टूल मौजूद है, ये वाला सिलेक्शन टूल। आपने सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है तो आपका वो टूल या आपकी वो कमांड खत्म हो जाएगी। इसका जो शॉर्टकट की है, अगर आपके पास कोई भी टूल है, मान लो मेरे पास ये पेंसिल टूल सिलेक्टेड है, यहाँ पे देखिए मेरे पास पेंसिल टूल खत्म नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, मेरी लाइंस बनती जा रही। अगर मुझे इसको खत्म करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, एस्केप प्रेस करूँ, यहाँ पे मेरे पास देखें खत्म नहीं हुआ। अब मैं एस्केप प्रेस करते जा रहा हूँ, मेरे पास ये खत्म नहीं हो रही कमांड। लेकिन ऑटोकैड में क्या होता है, ऑटोकैड में आप एस्केप प्रेस करो, आपके पास कमांड खत्म हो जाती है। इसमें क्या है, इसमें आपको यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना पड़ता है तो आपकी कमांड कैंसिल होती है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा पेंसिल लेता हूँ, यहाँ पे देखें मैंने क्लिक किया लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस की प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस की क्या है, इसका शॉर्टकट है। अगर आप स्पेस की प्रेस करते हो तो आपके पास सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें मैंने इरेजर टूल लिया, इरेजर टूल लेके इसको इरेज करना शुरू करता हूँ, ये देखो, ठीक है।
और स्पेस प्रेस कर दिया तो मेरे पास सिलेक्शन टूल आ गया। तो ये इसकी शॉर्टकट की है। इसको मैं फिलहाल क्लिक कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने से पहले मैं यहाँ पे अगेन इसको अंडू करता हूँ एक बार, कंट्रोल जेड से अंडू करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है लेसो टूल। लेसो टूल क्या है कि आपके पास यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन करने के काम आएगा। ठीक है, मतलब आप स्ट्रेट इससे सिलेक्शन नहीं कर सकते। अगर आपने स्ट्रेट सिलेक्शन करनी है आप इसकी मदद से सिलेक्शन कर सकते हो, इस तरह से रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, ये आपका लेसो टूल है। पेट या बकेट टूल क्या है, ये जब आप किसी भी मॉडल को कंप्लीट कर लेंगे और उसमें आपने टेक्सचर्स अप्लाई करना है, उसके लिए हमारे पास बकेट टूल आता है। इसको हम एंड पे देखते हैं क्योंकि हमारे पास अभी के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इरेजर टूल आ जाता है। जब भी आपके पास कोई चीजें ऐसी हैं जिनको आप इरेज करना चाहते हो, उनको आप वन बाय वन इसकी मदद से इरेज कर सकते हो। जिसमें क्या है, यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइंस हैं। अगर मैं इसको इरेज करता हूँ, लेफ्ट क्लिक आपने लाजमी प्रेस करना है। अगर लेफ्ट क्लिक बगैर मूव करोगे यहाँ पे आपका कुछ भी इरेज नहीं होगा। आप लेफ्ट क्लिक की मदद से इसको मूव करते जाओ। आपकी जो इरेजर टूल है या फिर इरेजर है वो इस तरह से चीजों को या ऑब्जेक्ट्स को इरेज करती जाएगी। देन उसके बाद कंपोनेंट है। कंपोनेंट को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक की मदद से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कोई सी चीज बना लेता हूँ, इसको बनाने के बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट कर लूंगा कंपोनेंट। ठीक है, या इसका शॉर्टकट की जो है जी, मैं वो यूज कर सकता हूँ। इसको भी कर देते हैं डिलीट। नेक्स्ट हमारे पास पेंसिल टूल आ रहा है। पेंसिल टूल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पेंसिल और रेक्टेंगल, जब भी हमें किसी भी मॉडल को बनाना होगा या बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना होगा तो हम यहाँ पे पेंसिल या रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये टूल्स किस तरह वर्क करते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ पेंसिल टूल। पेंसिल टूल लेने के बाद यहाँ पे मैं लाइन बनानी स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं लाइन बनानी स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक मेरी लाइन आ रही है ब्लैक कलर में। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो मेरी, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ लाइन, ये बिल्कुल स्टार्ट से या यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। यहाँ पे देखिए मैं अगर यहाँ से लाइन स्टार्ट करता हूँ आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ग्रीन के ऊपर ग्रीन लाइन शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लाइन स्टार्ट करता हूँ और जैसे ही मैं इस साइड पे लेके जाता हूँ लाइन को, यहाँ पे देखिए ये रेड लाइन में कन्वर्ट होगी। और अगर मैं लाइन को लेके जाता हूँ इस साइड पे, ये ग्रीन लाइन में कन्वर्ट होगी। और जैसे ही मैं लेके जाता हूँ इसको ऊपर की जानब, ये देखें ब्लू लाइन में कन्वर्ट होगी। मीन्स दैट कि जिस तरह हमारे पास ऑटोकैड में एक ऑप्शन है कि हमारी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लगे, उसके लिए हम आर्थो का ऑप्शन एनेबल कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास इधर भी ऑप्शन है। अगर आप इस तरह से लाइन लगा देते हो, ये आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं लगी। ठीक है, उसकी अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे एक टेप टूल लेता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरी लाइन कितने ज्यादा फासले पे लगी है, मतलब ये लाइन मेरी स्ट्रेट नहीं लगी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दोबारा से मैं पेंसिल टूल लेता हूँ, इसकी शॉर्टकट कमांड है एल। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से ये मेरी लाइन बन रही है। इसमें अब क्या है कि जिस साइड पे भी आप अपनी पेंसिल को लेके जाते हो, जब वो स्नैप करते हैं इन एंगल्स के साथ, रेड ग्रीन या ब्लू के साथ, जब उसकी स्नैपिंग होती है तो वो वाला कलर शो कर देती है। फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पे लेके आया तो यहाँ पे देखें ये रेड होगी, इस साइड पे लेके आऊंगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं ऊपर की जानब लेके जाऊंगा इसको, यहाँ पे ये ब्लू हो जाएगी। ठीक है, ये आपके एंगल्स को स्नैप करेगी, आपकी डायरेक्शंस को स्नैप करेगी। अगर आप इसकी स्नैपिंग को लॉक करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करो, आपके पास जो आपके एरो कीज है, लेफ्ट राइट और टॉप एरो, उसको आप प्रेस कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जा रही है ग्रीन एक्सिस में। अगर मैं टॉप एरो प्रेस कर दूं तो यहाँ पे देखिए ब्लू एक्सिस में कन्वर्ट होगी। अब मैं किसी भी तरफ कर्सर को मूव करूं तो यहाँ पे ये ब्लू एक्सिस में ही रहेगी। अगर मैं इसी को यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस कर देता हूँ, लेफ्ट एरो पे यहाँ पे लॉक हो जाएगी ग्रीन एक्सिस पे। अगर मैं राइट एरो प्रेस कर देता हूँ, राइट एरो से ये लॉक हो जाएगी अपना रेड एक्सिस पे। तो इस तरह से आपकी जो एरो है, सॉरी लाइन कमांड है, वो वर्क करेगी। अगर आप किसी खास या स्पेसिफिक एंगल पे लाइन बना रहे हो तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए मेरे पास लाइन बिल्कुल छोटी सी शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बॉटम में देखें, जहां पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन वगैरह आएंगी, उसकी लेंथ कितनी बताया, 537 फीट्स। इसके आप यूनिट्स वगैरह किस तरह से चेंज कर सकते हो वो भी आपको थोड़ी देर में क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप लाइन बनाते हो, लाइन बनाने के बाद छोड़ते हो यहाँ पे इसको, ये इस तरह से आपकी लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसकी मेजरमेंट्स वगैरह किस तरह से करनी है वो हम यहाँ पे जब आते हैं तो इसको देखते हैं। लाइन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है ये वाला फ्री हैंड। फ्री हैंड से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इस तरह से कोई सी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप कोई पोल वगैरह या फिर कुछ इस तरह की जो शेप है वो क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कोई भी इरेगुलर शेप आ गई। ठीक है,
इसमें ये आपको फ्री हैंड देता है कि आप जिस तरह की ड्राइंग चाहो बना सकते हो, लेकिन लाइन की मदद से ये ड्राइंग इस तरह की नहीं बनती है। ठीक है, इसको आप पुल वगैरह डिजाइन करने के लिए आप डिफरेंट टाइप के जो डिजाइन आते हैं उनके लिए आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है कि आप रेक्टेंगल की मदद से स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर लेके आता हूँ तो यहाँ पे ये इस तरह से स्नैपिंग ऑन कर देता है, मतलब कि यहाँ पे ब्लू लाइन आ गई हमारे पास, ये इक्वल है लेंथ और विड्थ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे लेंथ और विड्थ नहीं, ऑपोजिट कॉर्नर्स इक्वल है। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स कि ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, हमारी रेक्टेंगल बिल्कुल इक्वल लगी है। अगर आप इसको स्क्वायर फॉर्म में लगाना चाहते हो, आप क्या करो, अपना यहाँ से, हाँ जी, यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके छोड़ दो। कंट्रोल प्रेस करके आप छोड़ोगे तो यहाँ से आप अपना स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। तो इसी तरह आप अपने डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास, मैं इनको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। आप भी बेहतर है, कोशिश करो कि डिलीट कर करके चीज़ों को क्रिएट करो, क्योंकि अगर आप उसी को दोबारा दोबारा बनाते रहते हो अनडू करके, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आप चीज़ को डिलीट कर दो, डिलीट करने के बाद दोबारा से नए सिरे से क्रिएट करो, उससे आपके मजीद कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला रेक्टेंगल। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल क्या है कि आप एक खास पॉइंट पे या खास एंगल पे इस तरह से रेक्टेंगल बना सकते हो। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप अपने रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं दोबारा से रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पे इस तरह, ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ इस तरह से और इसको यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। मतलब ये वाली जो रेक्टेंगल है हमारी, इसको आप किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, बजाय कितना खपे, ये वाली रेक्टेंगल ली मैंने, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा की, रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके इसको मैं किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं 45 पे रोटेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए रोटेट इजीली होगी। इस तरह से आप अपनी रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हो। दूसरा वे ये भी है, ये वे मुझे इजी लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सर्कल। सर्कल आप लगाते हो यहाँ पे इस तरह लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास सर्कल बहुत बड़ा है, बेशक आपको छोटा लग रहा है, लेकिन इसका जो डायमीटर या रेडियस है काफी ज्यादा बड़ा है। अगर मैं अब यहाँ पे दोबारा से आपको डिफॉल्ट ट्रे को एनेबल करूँ और यहाँ पे एंटी इन्फो को चेक कर दूँ, अभी के लिए यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं शो रहा। ठीक है, अगर मैं इनमें से किसी चीज को चेक करता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे इसको चेक किया, यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है एरिया और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फेस। ठीक है, अगर मैं इसके ये वाले एजेस को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एरिया की जगह आ गया लेंथ और उसके बाद सॉफ्ट स्मूथ ये चीजें आ रही है। अगर मैं इसकी बाउंड्री को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये चीजें चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए टैग आ गया। टैग क्या है, अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कैटेगरीज हैं। अगर आप इसको किसी कैटेगरी में डालना चाहते हो, यहाँ से आप सिलेक्ट करके उस कैटेगरी में इसको प्लेस कर सकते हो। देन उसके बाद इसका रेडियस है कि रेडियस कितना रखना चाहते हो आप, सेगमेंट्स कितने रखने आपने। फॉर एग्जाम्पल इसके मैं सेगमेंट्स कर देता हूँ अपना 300 सेगमेंट्स। अब क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें गौर से तो आपको यहाँ पे कंप्लीट एक सर्कल नहीं दिखाई दे रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि सर्कल हमारा इस तरह से नहीं होता है, जिस इतने शार्प नहीं होते उसके। ठीक है, वो बिल्कुल राउंड सा होता है। अगर आप यहाँ पे इसके एजेस को इंक्रीज करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ, यहाँ पे देखें इतना शार्प हो गया। लेकिन आप कोशिश करो इसको ना तो इतना ज्यादा रखो ना इतना कम रखो, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा करते हो क्या करेगा, ये आपका जो डिटेलिंग है प्रोजेक्ट के अंदर वो इंक्रीज करता जाएगा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या नंबर ऑफ फेसेस जो है उनको बढ़ाता जाएगा, जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है टाइम के साथ स्लो होता जाएगा। ठीक है, आपकी वर्किंग पे ये असर डालेगा। अगर मैं इसके प्रोजेक्ट को सेगमेंट्स को कम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15 या 10 कर देता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। अगर जैसे जैसे मैं इसको कम करता जाऊंगा वैसे वैसे इसके नंबर ऑफ फेसेस कम होते जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 3 करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास ये ट्रायंगल बन जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हमारे पास यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पॉलीगॉन बना देता हूँ और पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेस की प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ सेगमेंट्स मेरे पास 6 है, मैं इसको 60 कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे देखिए सर्कल बन गया। हमने सर्कल से क्या बनाया था पॉलीगॉन, पॉलीगॉन से क्या बना दिया सर्कल, और इसको भी हम ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए 3 करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है,
इस तरह से आप सर्कल से पॉलीगॉन और पॉलीगॉन से सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 4 किया, यहाँ पे ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, इस तरह से आप अपना चीजों के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास आर्क्स आ रही है। यहाँ पे हमारे पास आ रही है ये वाली आर्क सिंपल। ठीक है, इसको आप क्लिक करो, ये फर्स्ट पॉइंट लिया मैंने, सेकंड पॉइंट लिया, इस तरह से आर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट आर्क आ रही है ये वाली है 3 पॉइंट आर्क। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, इस तरह से मैं जहाँ पे ले जाके इसको छोड़ूंगा ये मेरी आर्क बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मेरी आ रही है, सॉरी यहाँ पे ये 2 पॉइंट आर्क है, यहाँ पे ये 3 पॉइंट आर्क है। 3 पॉइंट आर्क के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया। 3 पॉइंट के लिए यहाँ पे मुझे थर्ड इसका पॉइंट देना पड़ेगा कि मुझे किस पॉइंट पे आर्क क्रिएट करनी है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये वाली आर्क आ रही है, इसके ये टाइप, अगर आप टाइप देखना चाहो क्या करो, आप यहाँ पे माउस लाओ, माउस ला के इसको हल्का सा छोड़ दो, तो यहाँ पे आपको इसकी टाइप पता चल जाएगी। इस पे क्लिक करो। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरह से ड्रा करके देगा। अब इसमें और उसमें फर्क देखें कि ये वाले जो हमने आर्क्स ड्रा किए, अगर मैं इसको दोबारा से हाइड कर देता हूँ, हाइड करने के बाद यहाँ पे देखें ये वाली आर्क्स हमने क्रिएट की, उसने यहाँ पे इसका फेस क्रिएट नहीं किया किसी में, तीनों में। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो हमने लगाई है लास्ट पे, उसने यहाँ पे इसका फेस भी क्रिएट कर दिया। तो ये फर्क है आर्क और ये वाले लास्ट वाले ऑप्शन में पाइप। ठीक है, अब ये वाले ऑप्शंस तो हो गए हमारे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास मूव टूल में। मूव टूल के लिए मैं इसको कर देता हूँ इरेज। दोबारा से आप सिलेक्ट करो, डिलीट की प्रेस कर दो, यहाँ पे सारे डिलीट हो जाएंगे। अगेन हम चलते हैं अपना रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल मैंने लगाई यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो मूव टूल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड भी कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और एक्सट्रूड किया, इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ताकि ज्यादा जगह ना ले। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मूव टूल मुझे यूज करना है। मैं यहाँ से लेता हूँ मूव टूल। मूव टूल लेने के बाद यहाँ पे मैं इसका एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं इसका पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, मतलब आपका मूव टूल, अगर आपने मूव करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, पहले आपने उस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। ये तो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसका 2D ऑब्जेक्ट बना लूँ कोई, यहाँ पे मैं अपना 2D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। दोबारा से रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल लेके यहाँ पे मैं इस तरह से एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से मूव टूल लेता हूँ। मूव टूल लेके यहाँ पे इसको मूव करना शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। अगर मैं इसके इस एज को मूव करता हूँ, ये देखें इस तरह से मूव कर रहा है। ये मतलब उसने सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव नहीं किया, उसने सारी मेरी शेप खराब कर। इसको मैं अंडू करता हूँ। अगर मुझे सारे ऑब्जेक्ट को मूव करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कैसे सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे मैं कंट्रोल वाई कर लेता हूँ, अनडू किया, मैं रीडू किया मैंने। यहाँ पे मैंने लेफ्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट किया सारे को, या आप राइट सिलेक्शन भी इससे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी तरीका है। देन उसके बाद यहाँ पे आप डबल क्लिक करो तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। 2D के लिए आप डबल क्लिक करोगे, 3D के लिए आप क्या करोगे, ट्रिपल क्लिक करोगे, तो आपके सारे फेसेस सिलेक्ट होंगे। अगर आप यहाँ पे 2D पे क्लिक करते हो तो सॉरी 3D पे, इसके ऊपर आप ट्रिपल क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे एक फेस सिलेक्ट होगा। बाकी फेसेस देखें अनसिलेक्टेड है। जो सिलेक्ट होगा वो इस तरह से ब्लू एरिया में हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करते हो, अब देखें आपका सारा का सारा जो बॉक्स है वो सिलेक्ट हो चुका है। ये फर्क है 2D और 3D सिलेक्शन। उम्मीद है कि इस सिलेक्शन की आपको समझ आ गई होगी। 2D के लिए आपने डबल क्लिक करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, 3D के लिए आपने ट्रिपल क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट के मूव करने के लिए। अब मैं देखें ये वाला सारे का सारा ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्ट है। इसके मैं अगर मूव करता हूँ, अब की बार ये सारा ऑब्जेक्ट मूव होगा। ये देखिए जहाँ भी प्लेस करना है मैं इसको मूव कर सकता हूँ इजीली। अब ये मेरा कोई भी फेस खराब नहीं हो रहा। इसी तरह यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मूव करता हूँ। अब भी देखिए ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मेरा बाकी फेस खराब नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरह से हमारा मूव टूल वर्क करेगा। इसको मैं सारे को कंट्रोल ए करता हूँ, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, दोबारा से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब देखिए दोबारा मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप भी कोशिश करें जब भी आप रेक्टेंगल बनाएं तो आप रेक्टेंगल हमेशा बनाएं न्यू। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि जितनी बार आप हर कमांड को दोबारा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका जो ग्रिप है इसमें क्रिएट होगी। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से रेक्टेंगल लगाई। नेक्स्ट हमारे पास टूल है पुश पुल। जिस तरह हमारे पास ऑटोकैड में 3D में है कि उसको हम इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें आई थिंक सो एक्सट्रूड के नाम से है। तो मैंने पुश पुल लिया, पुश पुल लेके यहाँ पे मैं फेस पे क्लिक करूंगा। फेस पे माउस को लेके यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और इसको ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है,
दोबारा से एक्सट्रूड करता हूं, मैंने कंट्रोल जेड किया, मैंने कंट्रोल जेड करने के बाद यहाँ से पुश पुल टूल लिया। इसकी शॉर्टकट कमांड जो है वो है पी। अगर आप कीबोर्ड से पी प्रेस करते हो तो भी आपका ये टूल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस प्रेस किया, पी प्रेस किया, यहाँ पे देखिए ये वाला टूल अगेन आ गया। ठीक है, मूव की शॉर्टकट कमांड है एम। अगर मैं यहाँ पे एम प्रेस करता हूँ यहाँ पे मूव टूल आ जाएगा, पी प्रेस करता हूँ यहाँ पे पुश पुल टूल आ जाएगा। तो ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर आउट होती चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पुश पुल टूल लिया, इस फेस पे लेके आया, इसको मैं हल्का सा लेफ्ट क्लिक की मदद से मूव करता हूँ ऊपर की जानब, ये देखिए इस तरह से मूव हो गया। ठीक है, इसको मैं मूव करता हूँ इस साइड पे मूव हो गया, इसको मैं मूव करता हूँ इधर, ये इधर मूव हो गया। मतलब जिस भी फेस को आप मूव करना चाहते हो यहाँ पे इजीली मूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी एक फेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हो, ठीक है, इस तरह से क्या करेगा, अंदर से आपको इस तरह से हॉलो दिखाएगा। मतलब क्या है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होगा या जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो अंदर से आपको इस तरह से हॉलो दिखाई देगा। बाहर से तो वो आपको इस तरह से सॉलिड दिखेगा, लेकिन अंदर से वो आपको किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से एक ब्लैंक, इसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो ये आपका डिफरेंस है सॉलिड और ब्लैंक में। आपकी जो भी दीवारें होंगी या जो भी आप सॉलिड क्रिएट करोगे वो अंदर से हॉलो ही आपको मिलेगा अगर आप उसके किसी फेस को डिलीट कर देते हो तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है ये भी हो गया। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे सर्कल बना देते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने सर्कल क्रिएट किया, अब मैं यहाँ से पुश करता हूँ, यहाँ पे देखिए सर्कल मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, आर लिया मैंने, रेक्टेंगल क्रिएट किया, इसको मैंने पुश किया, यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। इस तरह से आप इसके फेसेस के पे भी मजीद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। या मैंने दोबारा रेक्टेंगल लिया, इस पर क्लिक किया, ये इस तरह से बन गया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये ठीक है, मतलब फेस के ऊपर आप ड्राइंग बना के कोई सी उसको मूव करा सकते हो। यहाँ पे मैंने लाइन लिया, लाइन लेके मैं इसको मूव करता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसको इस तरह बना देता हूँ, पुश किया मैंने, यहाँ पे देखिए अभी ये क्लोज नहीं। ठीक है, यहाँ पे जब आपका जो ऑब्जेक्ट है क्लोज नहीं बनेगा या फिर सही नहीं बनेगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगी। इसको मैं क्लोज डिलीट कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने लिया ये और इसको मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे ये देखें कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए अभी ये एक्सट्रूड भी कर रहा है इसको। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे देखिए मैं अनडू करता हूँ इसको, ओके ये देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे पूरे का पूरा सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला अकेला सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे आपको लाइन दिखाऊँ इस तरह से लगी है लाइन, ये देखिए फेस से हट गई है। अगर मैं लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, इस लाइन को ज्वाइन करता हूँ इससे, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला तो मेरा ज्वाइन हो गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ये वाला फेस अभी अनसिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्योर व्हाइट है और यहाँ पे आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो ये फर्क है सिलेक्शन में। यहाँ मैं क्या करता हूँ, ई लेके इसको इरेज कर देता हूँ एक्स्ट्रा फेस को, और यहाँ पे मैं ये वाला फेस रख लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पुश पुल टूल लेके इसको मैं इस तरह से एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सारे को कर देते हैं डिलीट। इसको मैंने डिलीट किया, डिलीट करने के बाद दोबारा से मैंने ले लिया रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद अब आ जाते हैं रोटेट कमांड। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, इस फेस को अंदर की तरफ इधर। ठीक है, अब देखिए मेरी रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बनी। अगर मुझे इसको दोबारा से रोटेट करना है, अगर मैं जस्ट एक फेस को रोटेट करता हूँ पकड़ के, तो वो कुछ इस तरह से रोटेट होगा। ये मैंने रोटेट लिया, यहाँ से मैं मूव करता हूँ इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रोटेट हो रहा है। अगर मुझे पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक किया, सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे मैंने रोटेशन टूल लिया। यहाँ पे जिस पॉइंट से रोटेट करना है आपने वो पॉइंट लेना है। देन उसके बाद जिस पॉइंट से रोटेट करना स्टार्ट करना है आपने वो पॉइंट लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो। नीचे आपको एंगल भी शो करेगा यहाँ पे कि किस एंगल पे आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप रोटेट कर सकते हो। अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 45 पे, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएगा। इसको मैं अंडू करता हूँ, अंडू करने के बाद यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से मैं मूव करता हूँ इस साइड पे, इसको मैं मूव कर देता हूँ 90 पे, यहाँ पे मेरा कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएगा। इस तरह से आप रोटेशन कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसके बाद 3D में भी थोड़ा सा देख लेते हैं रोटेशन टूल किस तरह से वर्क करेगा। ये मैंने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, डबल क्लिक किया, सॉरी डबल क्लिक करके इसको ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पे मैं रोटेशन लेता हूँ अगेन, यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं इस तरह से रोटेट कर देता हूँ 45 पे। अब ये तो मेरा सिंपल रोटेट हो गया। अगर यहाँ पे आप रोटेशन करते हुए, ये मैंने रोटेशन लिया, इसको रोटेट किया, रोटेशन करते हुए आप कंट्रोल प्रेस कर देते हो। ठीक है, कंट्रोल प्रेस किया मैंने और इसको एंगल दे दिया 120 का। ठीक है, ये उसने मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट उधर ही रखा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक कॉपी जनरेट होगी उसकी।
ठीक है। इस तरह से आप रोटेट की मदद से कॉपी भी बना सकते हो। इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे मैं अनडू कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कमांड आ रही है स्केल की। अब स्केल की कमांड सिलेक्ट करो या फिर क्या करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, स्केल की कमांड अप्लाई करो। इस तरह से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं ग्रीन कलर के वो दिखाई देंगे। अब आप किसी भी साइड को स्केल करना चाहते हो, जस्ट आप क्या करो, उस अपना बॉक्स पे कर्सर लेके जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस पे लेके जाता हूँ, लेफ्ट क्लिक की मदद से इसको मूव करूंगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से मूव करता जाएगा। लेफ्ट क्लिक की मदद से आपने इसको मूव करते जाना है, तो ये इस तरह से मूव करेगा। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अगर आप इसको शिफ्ट की मदद से मूव करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको शिफ्ट की मदद से मूव करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अगर शिफ्ट के बगैर मूव कर रहा हूँ तो ये इस तरह से मूव हो रहा है। अगर शिफ्ट के साथ मूव करूंगा तो ये इस तरह से मूव होगा। ठीक है, तो ये फर्क है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल प्रेस कर लेता हूँ, ये इस तरह से मूव होगा, मतलब कि सेंटर पॉइंट को ये फिक्स कर देगा। ठीक है, और आर्ट प्रेस करता हूँ तो आर्ट के साथ ये इस पॉइंट को फिक्स कर रहा है। ये आप तीनों कीज के साथ मूव करके देख सकते हो, कोई एक 3D ऑब्जेक्ट बना के कि तीनों में डिफरेंस किया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको कॉर्नर से पकड़ दो या फिर क्या करो, यहाँ से आप पकड़ दो इस जगह से। ठीक है, इधर से आप क्या करो, कंट्रोल प्रेस करो, यहाँ पे देखिए अपोजिट कॉर्नर को उसने लॉक कर दिया और के मदद से। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल कर देता हूँ यहाँ पे वो सेंटर को लॉक कर देगा। ठीक है, ये अगर मैं शिफ्ट को लॉक कर देता हूँ साथ, तो यहाँ पे ये इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो मूव। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑफसेट टूल है। ऑफसेट टूल क्या करेगा कि आपका जिस तरह हमारे पास ऑटोकैड में ऑफसेट होता है, सेम वही वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ली, रेक्टेंगल लेके या मुझे इसके ऑफसेट देना है, या फिर यहाँ पे मुझे एक बाउंड्री क्रिएट करनी है अंदर या बाहर की साइड पे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऑफसेट पे। ऑफसेट लेने के बाद यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ बाउंड्री पे, और यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अंदर या बाहर की साइड पे इसको मूव करूंगा। अगर तो मुझे बाहर की साइड पे बाउंड्री चाहिए, मैं बाहर की साइड पे लेके आऊंगा इसको। अगर मुझे अंदर की साइड पे बाउंड्री चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके वैल्यू पुट कर दूंगा। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास रेक्टेंगल जो है काफी बड़ी है। अगर मैं छोटी सी वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 9 इंचेस, वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास रेक्टेंगल जो है काफी बड़ी है। ठीक है, उसके लिए मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल को एक मेजर के ऊपर लगाना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू को काउंट करा सकूं या देख सकूं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास इस तरह से जो एक ऑफसेट है वो आ चुका है। अब मेरे पास दो फेसेस बन गए, एक ये वाला एक ये वाला। अगर मुझे दोबारा से ऑफसेट चाहिए, यहाँ पे मैं लूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप अपने ऑफसेट्स को क्रिएट कर सकते हो इजीली। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप पुश पुल लेते हो, ठीक है, इसकी मदद से आप इस तरह से जो इसके फेसेस हैं इसको डिलीट कर सकते हो। अगर आपके पास सिलेक्शन खत्म नहीं हो रही फेस की, ठीक है, आप क्या करो, इसके प्रेस करो, इस तरह से अपने फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप स्ट्रेट टाइप अपना कोई एरिया क्रिएट कर सकते हो। ये ठीक है, ये जिस तरह हमारे पास कोई फ्लैग के लिए या फिर कुछ इस तरह का जो सीन क्रिएट करना हो, आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखिए, अच्छा, नीचे से हमारा बास का हलवा भी हो जाता है। इस तरह से अगर आपका हो जाए कभी बाई चांस, आप क्या करो, पेंसिल टूल लो, एल की मदद से यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास अगेन सारे का सारा एरिया सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसको मैं सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एक्सिस का। एक्सिस को हम स्किप करते हैं यहाँ से। एक्सिस का इतना इसमें नहीं है, जरूरी नहीं है हमारे पास आज की टॉपिक में। तो अगर आप चाहते हैं एक्सिस के लिए भी, तो एक्सिस के लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ये वाला एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ इस तरह से। पुश किया मैंने, पुश करने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा शेप इसकी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको मूव किया इतना, ठीक है, और यहाँ पे मैं लाइन की मदद से इधर बना देता हूँ ये इस तरह से ज्योमेट्री, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ इधर, और इसको मैं मूव करा देता हूँ इतना, ठीक है, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेके यहाँ पे भी इसको मूव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक सिंपल सा एक डिजाइन क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है नेक्स्ट टूल, ये वाला फ्लिप का। ये वाले पहले वर्जन्स में नहीं था, ये 2023 में आई थिंक से ऐड हुआ है या 2024 में। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, आपके पास यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस शो हो जाएंगे।
यहाँ पे आपके पास ग्रीन एक्सिस आ रहा है, रेड एक्सिस आ रहा है और ब्लू एक्सिस आ रहा है। ठीक है, अगर आप रेड एक्सिस पे क्लिक करते हो यहाँ पे देखो आपके जो फेसेस हैं वो उलट हो जाएंगे, जो लेफ्ट है राइट में बदल जाएगा, राइट आपका लेफ्ट में बदल जाएगा, ये देखो। ठीक है, इसी तरह आप अगर ग्रीन पे क्लिक करते हो आपका फ्रंट बैक, बैक फ्रंट हो जाएगा। सही है, इसी तरह अगर आप ये वाला टूल लेते हो, ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, इस पे लेफ्ट क्लिक करते हो तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोबारा से ग्रीन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला इस तरह आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये टूल्स हैं। अगर आप इसकी कॉपी जनरेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन के ऊपर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन ले ली, रेफरेंस लाइन ली, रेफरेंस लाइन लेने के बाद इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ। अब मैं ये मूव की मदद से भी कर सकता हूँ। मूव की मदद से किस तरह, एम लिया मैंने, मूव टूल सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे मैंने इसको मूव कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसकी कॉपी बनाने के लिए आप क्या करो, कंट्रोल प्रेस कर लो। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करोगे उसकी कॉपी बनेगी, आपका सोर्स ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा। एक तो तरीका ये है इसका। दूसरा मेथड क्या है, आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ्लिप टूल लो, यहाँ पे कॉपी किस साइड पे चाहिए आप ये देख लो। अगर आपको रेड एक्सिस पे चाहिए रेड पे चले जाओ, ग्रीन पे चाहिए ग्रीन पे जाओ, ब्लू पे चाहिए ब्लू पे जाओ। मुझे चाहिए रेड पे, यहाँ पे मैं रेड पे माउस लेके आऊंगा और लेफ्ट क्लिक की मदद से इसको मूव करना शुरू कर दूंगा। अब देखिए मेरा रेड एक्सिस जो है लॉक हो गया। जहां पे कॉपी चाहिए आप उसके सेंटर में चले जाओ। यहाँ पे देखिए मेरा सेंटर नहीं है, अभी यहाँ पे आ गया सेंटर, उसने फौरन से शो कर दिया, अभी तक ऑन एज है। जैसे मैं इसके मिड पॉइंट पे लेके जाता हूँ मुझे शो कर रहा है मिड पॉइंट, और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, एक बार कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ पे देखिए मेरे पास कॉपी बन गई उसकी। तो इस तरह से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये फ्लिप टूल समझ आ गया होगा। बाज का ये फ्लिप टूल समझ नहीं आता, ये काफी मुश्किल होती है इसको समझने में, लेकिन यहाँ पे मैंने जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ मुश्किल है तो आप बताओ, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कंप्लीट आपका फ्लिप टूल ही वर्क करेगा। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेप टूल। टेप टूल क्या है कि आपकी मेजरमेंट करने या एक मखसूस जो स्केल है उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी सोर्स क्रिएट करने के काम आता है। यहाँ पे देखिए मैंने टेप टूल लिया, इसकी शॉर्टकट कमांड है टी। तो इसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे देखें ये वाला इस तरह से दिखा रहा है। अभी यहाँ पे कितना दूर आ गया है मेरा, ये 7521 फीट। मतलब ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हुए हैं दिखने में हमारे छोटे लग रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 15,451 फीट है, इतना ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लग रहा है जैसे ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट हो, क्यों? क्योंकि हमने विदाउट स्केल वर्क किया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 10 फीट। यहाँ पे देखिएगा 10 फीट किया मैंने। तो ये फिट वगैरह किस तरह से लिखते हैं या इंचेस किस तरह से लिखते हैं, ये ऑटोकैड की वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब वो वाली वीडियो जाके देखो, आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 10 फीट मैंने किया, यहाँ पे ये कितना नजदीक आ रहा है इसके। ठीक है, ये मतलब इतना सा एरिया है ये 10 फीट। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, यूं लग रहा है इसी लाइन के ऊपर है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। टेप टूल का आपको समझ आ गई होगी। आप टेप टूल किस लिए यूज करते हो, आप डायमेंशन वगैरह को लेने के लिए या फिर एक मखसूस लाइन पे अपनी लाइन को लगाने के लिए या फिर मखसूस बाउंड्री बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज हमारे पास डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आप अपनी डायमेंशन को लगा सकते हो। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन आपकी कितनी है, टोटल डायमेंशन कितनी है। ठीक है, इस तरह से आप इजीली डायमेंशन लगा सकते हो। यहाँ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे आप हल्का सा माउस को मूव करोगे ऊपर या नीचे की जानब तो आपके पास इस तरह से डायमेंशन लगती जाएगी। ठीक है, डायमेंशन के बाद अगर आप यहाँ पे देखें मेरे पास आ रही है डायमेंशन फिटिंग्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूनिट्स के ऊपर। यूनिट सेट करने के लिए आप क्या करो, स्पेस प्रेस किया मैंने, विंडो पे जाओ, मॉडल इन्फो पे चले जाओ। विंडो पे जाके मॉडल इन्फो पे जाओ। मॉडल इन्फो पे आने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास एंड पे हम है यूनिट्स। यूनिट्स में आप देखो अगर यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप की यूनिट्स आ रहे हैं ऑटोकैड की तरह, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, डेसिमल, फ्रैक्शनल। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या है, फिटिंग्स पे वर्क करें आप, आर्किटेक्चर पे रखो। ठीक है, इसके अलावा आपने वर्क करना है इंजीनियरिंग पे जाते हो अगर आपके पास कुछ इस तरह से आएंगे, फीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आप चेंज नहीं कर सकते। देन उसके बाद डेसिमल पे अगर आप करते हो तो आपके पास इतने टाइप की यूनिट्स आ जाएंगे, इंचेस, फीट, यार्ड्स, सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहो कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ,
इसको रखता हूँ आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर पे रखने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे यूनिट्स लॉक हो गए इंचेस के ऊपर, ठीक है। पर सीएन कितनी है 1/16 इंचेस, मैं इसको कर देता हूँ 1/2 इंचेस। और यहाँ पे भी स्क्वायर में भी और यहाँ पे क्यूब में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पर्सियन वगैरह को कैलकुलेट करा सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट के ऑप्शन आ रहे हैं कि स्क्रीन टेक्स्ट आपका क्या होगा, ठीक है। उसका फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट आप चेंज करना चाहो यहाँ से आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ पे आप कौन सा रखना चाहते हो, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है। यहाँ पे देखें फॉन्ट के साथ ये ऑप्शन चेंज होंगे। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आप फॉन्ट चेंज करके देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसका साइज, आप साइज कम या ज्यादा करना चाहते हो, ये आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो, आप अपनी मर्जी से भी साइज एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 में चेंज हो गया। तो इस तरह से आप अपना ये टेक्स्ट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे लीडर टेक्स्ट आ रहा है। लीडर का आपको पता होगा कि लीडर क्या होता है। देन उसके बाद लीडर लाइंस आ रही हैं, क्लोज एरो, ठीक है। उसके बाद लीडर टाइप क्या है, पुश पिन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें। स्टैटिस्टिक्स में देखें हमारे पास जो एजेस हैं वो कितने आ रहे हैं, फेसेस कितने आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीजें कैलकुलेट हुई हैं वो यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेट हुई। देन उसके बाद रेंडरिंग में आ रहे हैं चीजें, जियो लोकेशन आ रहा है, फाइल आ रहा है, ठीक है। फाइल के बाद डायमेंशन आ रही है, डायमेंशन से आप अगेन वही चीज चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह, क्रेडिट वगैरह, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट को आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो, ठीक है। मेन जो चीज है हमारे पास यहाँ पे एक एनिमेशन, ठीक है। जब आप एनिमेशन पे वर्क करोगे, जो दूसरे नंबर पे है यूनिट्स, ठीक है। ये मेन दो चीजें इस विंडो के अंदर। बाकी चीजें भी ठीक है समहाउ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितनी ज्यादा ये दो चीजें, ठीक है, एनिमेशन और ये। बाकी चीजें भी अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है जब उनके रिलेटेड काम आता है। तो जब हम बेसिक मॉडलिंग करते हैं, बेसिक मॉडलिंग में हमारे पास यूनिट्स ही सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन अगर आपने किसी खास टाइप की जियो लोकेशन पे वर्क करना है तो वहां पे आपके पास ये वाला ऑप्शन भी जियो लोकेशन का इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से इनकी जो अवेलेबिलिटी है या फिर इनकी इंपॉर्टेंस है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे देखिए क्लोज किया। यहाँ पे मेरे जो यूनिट के पर्सियन है पहले थी यहाँ पे 1/16। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखते हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो मेरे पास पहले थी 1/16, अब हो गया 1/2, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह आप अपनी पर्सियन ले सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला टूल प्रोटेक्टर का। आप प्रोटेक्टर की मदद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। ये सॉरी प्रोटेक्टर की मदद से आप इस तरह टेप टूल लगा सकते हो। यहाँ पे आप अगर कोई लीडर ऐड करना चाहते हो लीडर ऐड कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेक्शन टूल्स आ जाते हैं। सेक्शन आपने कट करना है, सेक्शन कट कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन को आज के टॉपिक में हम कवर नहीं करेंगे, इसको हम इतना सा कवर कर लेते हैं। जैसे आप सेक्शन कोई भी लगाओगे, ठीक है, इसको मैं एक बार अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद इस साइड पे सेक्शन लगा देते हैं। सेक्शन को मैं एक माइनर सा आपको व्यू दे देता हूँ। इसको मैंने ओके किया, मूव किया, ठीक है। सेक्शन क्या करेगा, आपके जो मॉडल है उसको कट कर देगा, ठीक है। आपका जो मॉडल है वो मौजूद रहेगा उधर, लेकिन क्या करेगा उसको हाइड कर देगा, ठीक है। इस तरह से आपका सेक्शन वर्क करता है। ये होता है सेक्शन। सेक्शन के बाद यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टूल्स आ रहे हैं, हमारे पास अगेन टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना इंग्लिश सॉल्यूशंस, ठीक है। इंग्लिश सॉल्यूशंस मैंने टाइप किया यहाँ पे, सब यहाँ पे सॉल्यूशंस हो गया, सॉल्यूशंस, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया प्लेस। प्लेस करने के बाद जहाँ पे मुझे प्लेस करना है यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा टेक्स्ट प्लेस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा कहाँ पे प्लेस हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। इसको मैं सारे को कंट्रोल ए करता हूँ। मुझे टेक्स्ट नहीं पता था कहाँ पे, कंट्रोल ए किया मैंने, सारे को एक साथ डिलीट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्क कर लेता हूँ ऑन स्केल, ठीक है। ऑन स्केल काम करने के लिए यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ टेप टूल। सबसे पहले मैंने टेप प्रेस किया, टेप लिया मैंने। टेप लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक टेप लगा दिया इस तरह, और यहाँ से मैंने टेप लगा दिया इस तरह। अगर तो आपके पास ऑटोकैड का मैप है तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑटोकैड का मैप नहीं है तो आप इस तरह से इजीली मैप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 9 इंचेस पे वॉल चाहिए, 9 इंचेस किया। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता कि इंचेस वगैरह किस तरह से प्लेस करते हैं, ठीक है। आप क्या करो, हमारी ऑटोकैड की वीडियो देखो, उसमें आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में समझ आ जाएंगी। मैंने क्लिक किया, 9 इंचेस किया, ठीक है। मस्त है, अभी भी हमारे पास काफी ज्यादा दूर लग रहा है, इसमें थोड़ा सा कर देता हूँ डिलीट। दोबारा से टेप लिया मैंने, यहाँ पे मैं इसको काफी दूर आ रहा है, यहाँ मैं इसको
कर देता हूँ 30 फीट अवे कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा दूर था हमारे पास यहाँ पे यार, ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मसले आपके साथ भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऐसी घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इस तरह से आ गया। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, आप क्या करो, न्यू फाइल, ठीक है। न्यू फाइल में आपका ये सारे के सारे इश्यूज फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया नो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। इसको मैंने अगेन डिलीट किया, आप देखिए यहाँ पे मेरे पास न्यू फाइल बन गई। इसको मैं क्या करता हूँ, टेप टू लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास अब 9 इंचेस का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ मेरे पास 3 फीट बन रहा है, ठीक है। अब मेरे पास ये फाइल से, वो फाइल क्या था, मैंने बहुत ज्यादा उसको जूम किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं अगर 9 इंचेस पे वॉल लगाता हूँ, यहाँ पे देखें ये मेरे पास इतना ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको अभी इतना ज्यादा जूम नहीं किया इस तरह से, ठीक है। जूम इन या जूम आउट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको शो करता जाएगा। यहाँ पे देखें 9 इंच किया है, यहाँ पे ये इस तरह से शो कर रहा है। अगर मैं इसको 25 फीट पे लेके जाता हूँ, 25 फीट, ठीक है, और इस साइड से मैं ले आता हूँ अपना 16 फीट, ठीक है। और इसी तरह इस साइड से मैंने किया 9 इंचेस और इस साइड से मैंने किया 9 इंचेस। सॉरी, यहाँ पे 9 फीट पे चला गया आई थिंक सो। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से टेप लेता हूँ। टेप लेने के बाद यहाँ पे मैंने फाइल की तरफ 9 इंचेस कर दिया, ठीक है। इरेजर लेके इनको मैंने इरेज कर दिया जो मेरे एक्स्ट्रा लगे थे। अब यहाँ पे मेरे पास 2-3 तरीके हैं बाउंड्री बनाने के। सबसे जो इजी मेथड है हम वो करते हैं, या मैं इसको रेक्टेंगल ली, मैंने एक दूसरे रेक्टेंगल मैंने ये ले, ठीक है। ये देखिए मेरी 2 बाउंड्रीज तैयार। इसको मैंने क्लिक किया, डिलीट कर दिया। इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, कितना, 11 फीट। यहाँ पे देखिए मेरे पास वॉल्स रेडी हो गई। देखिए कितना इजी है वॉल्स वगैरह को क्रिएट करना या फिर मॉडल को क्रिएट करना स्केचअप के अंदर। लेकिन 3ds मैक्स में ये चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू स्केचअप। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ऑर्बिट का। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपका व्हील जो है काम नहीं कर रहा, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं इसको। अब की बार आप व्हील नहीं, आप लेफ्ट की प्रेस करोगे, माउस का जो लेफ्ट एरो है, लेफ्ट की है, इसको आप मूव करो, इस तरह से आपका ऑर्बिट करता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ भी अगर आप शिफ्ट प्रेस कर दो तो आपका ये पेन टूल बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो पेन टूल लेना आपने, जस्ट आप इस पे क्लिक करो। अब आपको शिफ्ट की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी बगैर ही मूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। देन इसके बाद आपके पास जूम टूल्स आ जाते हैं। अगर आपके इन्हें जूम करना है इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। देन उसके बाद ये वाला टूल है, अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया पे जूम करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाले कॉर्नर पे जूम करना है, इसको आप सेलेक्ट करो इस तरह से लेफ्ट क्लिक की मदद से, ये आपका कॉर्नर जूम हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे दोबारा से इस कॉर्नर पे जूम करना है, मैं क्या करूंगा, ये वाला टूल लिया मैंने, मैग्नीफायर या जूम टूल, ठीक है। इस पे क्लिक किया, ये देखें इस तरह से जूम करेगा, ठीक है। इस तरह से आप जूम टूल ले सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास ये देखें, मैं माउस का जो व्हील है, माउस के जो व्हील को रोटेट करता जा रहा हूँ फ्रंट या बैक साइड पे, यहाँ पे देखें ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट बड़ा है और आपको नहीं पता आप किस जगह पे स्ट्रक होंगे, ठीक है, इसके लिए आपके पास जो बेस्ट मेथड है, यहाँ पे देखें ये इस तरह से आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है बास का, ठीक है। यहाँ पे देखें ये चीज इस तरह से बन रही है। अगर आपके पास इस तरह का कोई सीन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर दो, ये वाला जो आइकन है, ये वाला जूम एक्सटेंड्स, तो आपका सारे का सारा मॉडल स्क्रीन के अंदर शो हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। ये वाला टूल आपको काम आएगा जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे। नेक्स्ट हमारे पास कैमरा टूल है, वॉक टूल है, ठीक है। उसके बाद लुक अराउंड टूल है, फील्ड ऑफ व्यू टूल है। फील्ड ऑफ व्यू समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लगा देता हूँ विंडो। यहाँ मैंने क्लिक किया, इसको मैंने मूव किया, मूव करने के बाद यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे इसको मैंने ग्रुप नहीं किया हुआ, तो मैं समझा मैंने ग्रुप किया हुआ है। चलो इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैंने इरेज कर दिया इसको, ठीक है। और मैं इसके टॉप व्यू में चला जाता हूँ। टॉप व्यू में आने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास जो इस तरह से दिखाई दे रहा है, मतलब दीवारें जो बिल्कुल स्ट्रेट हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू में क्या होता है कि हमारी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, मतलब हमें ये विंडो इस तरह से दिखाई नहीं देती। अगर मैं यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास वैल्यू आ रही है 35, ठीक है। अगर आप इस वैल्यू को फील्ड ऑफ व्यू को बंद कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखें मेरी जो विंडो है वो ऊपर से मुझे अब दिखाई नहीं दे रही, मुझे जस्ट वॉल्स दिखाई दे रही है। जो विंडो थी या फिर मेरे डोर्स थे वो यहाँ पे हाइड हो चुके हैं।
अगर मैं यहाँ पे अगेन इसको इंक्रीज करना शुरू करता हूँ, 5 किया मैंने, यहाँ पे देखिए हल्की सी विंडो मुझे नजर आ रही है। इसको मैं 10 करता हूँ, यहाँ पे देखिए हल्की सी विंडो मजीद बढ़ जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये इस तरह से शो होती जाएगी। यहाँ पे अगर मैं इसको 80 कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरह से शो करेगा। ठीक है, इस तरह से आपका फील्ड ऑफ व्यू वर्क करेगा। तो उम्मीद है आपको फील्ड ऑफ व्यू की समझ आ गई। इसको आप बाय डिफॉल्ट सेट कर दो, जितना था आपका 35। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, स्पेस प्रेस किया मैंने। स्पेस प्रेस करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि उसमें हमारे पास सारे के सारे मॉडल जो हैं, सारे के सारे जो चीजें हैं वो हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये 3D वेयर हाउस है। 3D वेयर हाउस क्या है, स्केचअप का जो हमें प्लस पॉइंट है, 3ds मैक्स की भी हमें चीजें मिल जाती हैं बनी बनाई, लेकिन 3ds मैक्स के बजाय जो 3ds स्केचअप का वेयर हाउस है, स्केचअप के वेयर हाउस में हमें बहुत सी चीजें बनी बनाई मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हमें दोबारा से किसी एक वेबसाइट पे जाके चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम बनी बनाई चीजें यहाँ से लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मुझे एक सोफा चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सोफा लिखता हूँ, एंटर किया मैंने, यहाँ पे मेरे पास सोफा आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप लॉग इन करो इसको, आप क्या करो, लॉग इन विद ईमेल कर लो। लॉग इन विद ईमेल करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से लॉग इन होके आ जाएगा, जिस तरह मेरे पास पहले शो हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे देखें होम पे क्लिक करता हूँ, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा जब आपका फर्स्ट टाइम लॉग इन होगा। ठीक है, लॉग इन होने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इधर आप क्या करो, यहाँ पे व्हाट कैन वी हेल्प यू फाइंड। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगेन सोफा करता हूँ, यहाँ पे सोफा सर्च किया मैंने। सोफा सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरे पास इतने टाइप के सोफास आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ बंडल्स मेरे पास मौजूद है जो मैं अपने मॉडल के अंदर इजीली यूज कर सकता हूँ डाउनलोड करके। ये देखिए इतने टाइप के सोफास मेरे पास बने बनाए पड़े हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे क्या करना है, जस्ट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मॉडल में प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला सोफा चाहिए, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, यस करता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने पे, और ये मेरा सोफा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डाउनलोडिंग स्पीड डिपेंड करेगी आपके इंटरनेट के ऊपर कि आपका इंटरनेट कितना अच्छा है। अगर आपका ये स्लो लोड हो रहा है तो उन्हें परेशान नहीं होना। ठीक है, आपके इंटरनेट की स्पीड की वजह से भी ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर सकते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर या फिर कोई इस तरह का मसला नहीं होगा, क्योंकि इसने इंटरनेट पे डाउनलोड होना है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करो, आपके पास इस तरह से मूव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मूव के ऑप्शन को इस तरह से मूव करते रहते हो आपको ये प्लेस नहीं होगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे आप माउस को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करो तो आपको ये शो हो जाएगा। आप देखो मुझे यहाँ पे मान लो प्लेस करना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाके इसको लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा सोफा प्लेस हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, ये मेरा सोफा यहाँ पे मॉडल के अंदर रेडी है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप अपना सोफा लेके आ सकते हो, या फिर कोई भी आइटम जो आप लेके आना चाहते हो 3D वेयर हाउस से वो लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगेन चाहता हूँ 3D वेयर हाउस पे, 3D वेयर हाउस पे जाना था मैंने। 3D वेयर हाउस पे क्लिक किया मैंने। अब की बार मैं सोफा की जगह पे कुछ और ट्राई कर लेता हूँ। मान लो मुझे विंडो चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, विंडो। ठीक है, विंडो क्लिक किया मैंने। विंडो पे क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास अब डिफरेंट टाइप की विंडोज आ जाएंगी। इनमें से कौन सी आपकी जो विंडो है वो आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। ये देखो इतने टाइप की विंडोज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, स्टील विंडोज आ जाएंगी, वुडन विंडोज आ जाएंगी, ये टाइप की विंडो आ गई आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ टाइप की विंडोज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हो इजीली अपने प्रोजेक्ट के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये वाले ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब बचता है थोड़ा सा मेन्यू के ऊपर। तो ये थी हमारी सारी की सारी टूल बार। टूल बार के ऊपर बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एडिट, व्यू, कैमरा, ड्रा, टूल्स, विंडो। बेसिकली ये वाले जो टूल्स हैं हम मोस्टली टूल्स इनमें कवर कर चुके हैं, जिसमें कैमरा मोस्ट यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ड्रा टूल्स हैं। ड्रा टूल्स ये सारे के सारे हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाले टूल्स हैं, पुश पुल टूल है, मूव टूल है, रोटेट टूल है, ये हम यहाँ पे कर चुके हैं सारे के सारे। तो बेसिकली हमारे पास जो हमने ये कवर किया है इतनी देर में, आधे घंटे या घंटे में, ये सारे के सारे टूल्स हमने रीड आउट कर लिए या सीख लिए। ये वाला कैमरा टूल है, इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे रहते हैं, जिसमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है या फिर पर्सपेक्टिव है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका व्यू थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, अगर इसको आप दोबारा से पैरेलल पर्सपेक्टिव करते हो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करते हो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, फर्क आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे देखें ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, मैं इसको पर्सपेक्टिव करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हो गया। ठीक है, ये फर्क है दोनों में।
तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, मान लो मुझे इस व्यू को फाइनल करना है या इस व्यू का रेंडर बनाना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करके सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे मुझे इसका व्यू सेट करना है। मैं क्या करता हूँ, व्यू पे जाके यहाँ पे मैं कर देता हूँ एनिमेशन और एड सीन। जैसे ऐड सीन करूंगा यहाँ पे मेरे पास एक ऐड सीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आके मैं दूसरा सीन ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ अगेन एनिमेशन पे गया, ऐड सीन किया, यहाँ पे मेरे पास दूसरा सीन आ गया। यहाँ मैंने इसको मूव किया इस तरह से, अगेन एनिमेशन पे गया, ऐड सीन किया, यहाँ पे मेरा थर्ड सीन आ गया। अगर मैं आप मूव करता हूँ यहाँ पे देखें मेरी लोकेशन वही फिक्स हो चुकी है सीन्स के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसको मूव भी कर देता हूँ कहीं भी, ठीक है, अगर मैं दोबारा से सीन 1 पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरा सीन 1 आ जाएगा। अगर मैं सीन 2 पे क्लिक करता हूँ मेरा सीन 2 आ जाएगा। अगर मैं सीन 3 पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरा सीन 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सीन भी एडजस्ट कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जी ऑप्शन है कि ये वाले ऑप्शंस, ठीक है, जिसमें आपका पर्सपेक्टिव आ जाता है या आइसोमेट्रिक व्यू आ जाता है, टॉप व्यू है, बॉटम व्यू है, फ्रंट व्यू है। इनको आप 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए टॉप व्यू आ गया, फ्रंट व्यू आ गया, ठीक है। ये आपका कौन सा व्यू है जी, राइट व्यू है, ठीक है, लेफ्ट व्यू आ गया, ठीक है। ये आपका बैक व्यू है, ये आपका बॉटम व्यू है, ठीक है। इस तरह से आप अपने व्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सोफा को, और उसके बाद यहाँ पे ये देखें मेरा मॉडल यहाँ पे इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है। ये तो था ये हमारी इसकी बेसिक इंटरफेस या फिर बेसिक जो है इसका कि आप इसके टूल्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हो या इसके टूल्स को किस तरह से आप डील कर सकते हो। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इससे नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। सेक्शन में इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने सेक्शन को समझना है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको सेक्शन पे वीडियो रिकॉर्ड करके दे देंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ एक बार अपना डिफॉल्ट ट्री पे। डिफॉल्ट ट्री पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी कैटेगरीज बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहली कैटेगरी रख देता हूँ मैं अपना, रख देता हूँ जी अपना सिलेंडर की, ठीक है। पहली कैटेगरी मैंने सिलेंडर की बना दी, दूसरी कैटेगरी मैंने बना दी क्यूब की, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में बना देता हूँ अपना, चलो 2 ही कैटेगरीज रख लेते हैं, काफी है। तो इसके बाद यहाँ मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं एक लेता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेके यहाँ पे मैं इसको इस तरह से रेक्टेंगल बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्कल लेके इसके बाद थोड़ा सा इस तरह से एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। ये 2 चीजें एक बना दी, और इसको मैं करता हूँ मूव इस तरह से। ये मेरे पास एक सिलेंडर टाइप सरफेस बन गया या ऑब्जेक्ट बन गया। इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरह प्लेस कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको भी प्लेस करता हूँ, ठीक है। ये जो बेसिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मूव किस तरह से कर रहा हूँ या फिर इस तरह से पुश पुल किस तरह से कर रहा हूँ, ये आपको अब तक आइडिया हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए मुझे अगर इसके बराबर मूव करना है, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मूव ये पुश पुल लूंगा। पुश पुल लेके यहाँ पे मैं इसके फेस को टच कर दूंगा, तो इसके इक्वल बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रुप बनाया मैंने। ग्रुप बनाने के बाद इसको मैंने क्या किया, अब मुझे इसको कलर करना है। अब आ जाते हैं ये वाला टूल, ये जो हमने पेंट बकेट सिलेक्ट किया, पेंट लिया मैंने। पेंट लेने के बाद यहाँ पे आपने लाजमी तौर पर मटेरियल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मटेरियल टैब मेरे पास फौरन से हाईलाइट हो गया। अगर मैं ये वाला टेक्सचर लेता हूँ, टेक्सचर लेके यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये देखिए मेरे पास इस तरह से टेक्सचर बन गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्लिक किया, ये इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं कोई और टेक्सचर अप्लाई करना चाहता हूँ, ये इस तरह से शो करेगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। मतलब डिफरेंट जो टेक्सचर्स हैं आपके वो डिफरेंट तरह से शो करेगा, ये देखिए, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे इसको मूव करना है अपना सिलेंडर की कैटेगरी में और क्यूब की कैटेगरी में। जिसको आपने मूव करना है, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। यहाँ पे टैग में जो अनटैग से आप मूव करते हो, जिस भी कैटेगरी में मूव करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से मूव करना है क्यूब में, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये क्यूब में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टैग में यहाँ पे आ रहा है क्यूब। इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अनटैग्ड है, इसको मैं कर देता हूँ सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये इस कैटेगरी में मूव हुए हैं कि नहीं। फर्स्टली तो आप जब इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपके पास टैग में वो नेम आएगा जो आपने सेट किया है। सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे अगर आई बटन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे ये हाइड या हाइड होगा। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं या टैग्स को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्या करें इसमें, नेक्स्ट यही करते हैं। फिर एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं छोटा सा, इसी को गो थ्रू करते हैं, क्योंकि क्लास हमारी 300 घंटे की हो चुकी है। तो बजाय कि हम ज़्यादा लंबा करें क्लास को, बेसिक्स तो हमारे कवर अप हो चुके हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट के लिए मैं क्या करता हूँ,
कि अगर हमारे पास ऑटोकैड की ड्राइंग है, ऑटोकैड की ड्राइंग को लेके हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको एक और करा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। डिस्प्ले, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई भी मटेरियल शो नहीं हो रहा, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मटेरियल्स आ रहे हैं। इस पे क्लिक करता हूँ, मटेरियल्स आ रहे हैं। इस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास मटेरियल्स नहीं आ रहे, ठीक है। ये आपके डिफरेंट व्यूज हैं, सही है। वायर फ्रेम आ गया, शेडेड आ गया, उसके बाद ये वाला प्लेन आ गया, मटेरियल्स वाला आ गया, ठीक है। अगर आपके पास मटेरियल शो नहीं हो रहा, आपने मटेरियल अप्लाई किया, आप यहाँ से व्यूज चेंज करके देख सकते हो। तो उम्मीद है ये वाली सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास एक टैब रह गई थी, सॉरी, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमारे पास मॉडल इन्फो के बाद एक और टैब है, प्रेफरेंसेस, ठीक है। प्रेफरेंसेस पे आप जाओ, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, सही है। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी, एप्लीकेशंस। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में देखिए जो हमारे एक्सिस हैं उनके कलर्स हैं, ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर आप इनको चेंज करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे भी आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। अगर रीसेट आपने चेंज कर दिया और आपको नहीं पता कौन से कलर थे, आप रीसेट ऑल करो, आपके चेंज हो जाएंगे सारे के सारे कलर जो आपके डिफॉल्ट थे। देन उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आप डिफॉल्ट इमेज एडिटर वगैरह चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग पे आओ, ड्राइंग पे आपके पास क्लिक स्टाइल है, इसको आप डिफॉल्ट पे रहने दो, ठीक है। चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। जनरल पे आके यहाँ पे आप सेव कर सकते हो कि आपका जो फाइल है वो कितनी देर में सेव होती रहे। यहाँ पे आप क्लिक करो, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। तो मेरी फाइल जो है हर 1 मिनट के बाद सेव होती रहे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। शॉर्टकट है, शॉर्टकट में आप कोई सा शॉर्टकट असाइन कर सकते हो। देन उसके बाद टेम्पलेट है, टेम्पलेट के बाद वर्क स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यूज लार्ज बटन को अनचेक किया है क्योंकि मेरे पास ये सारे के सारे बटन, अगर मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, तो ये बटन मेरे कुछ इस तरह से शो होंगे, ये देखिए। अगर आपको ये बटन सही नहीं लग रहे, आप क्या करो, यहाँ पे जाओ डिफॉल्ट ट्रे पे, प्रेफरेंसेस पे, यहाँ पे इसको चेक कर दो, अनचेक करो, सॉरी, यहाँ पे आपके बटन दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने जो बटन हैं उनको स्मॉल या जो इंक्रीज है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव है अभी, वो मैं करना चाहता हूँ कि एक ऑटोकैड की फाइल लेके आना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो हमने लास्टली प्रोजेक्ट किया था ऑटोकैड का, जिसमें हमने एक रूम को डिजाइन किया था, हम उसी को 3D में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि हमारा रूम बनने के बाद किस तरह से दिखाई देगा। तो उसका हम जस्ट एक्सटीरियर करेंगे, इंटीरियर हम उसके ऊपर नहीं कर रहे, ठीक है। जस्ट उसकी दीवारें बनाएंगे, विंडो प्लेस करेंगे और उसकी छत और उसका जो रूफ है वो क्रिएट करेंगे। अब ऑटोकैड की फाइल लेके आने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आने के बाद आप जाओ इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक ऑप्शन ओपन होगा। इसमें आपके पास आपको ऑप्शन दिखाएगा कि आपने कौन सी फाइल ओपन करनी है। अभी के लिए मैं फाइल जो ओपन करना चाहता हूँ, ये वाली मेरी रिसेंट फाइल है जो हमने ऑटोकैड पे वर्किंग करते हुए लास्टली बनाई थी, ठीक है। इसमें मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट करूंगा मेरे पास इस तरह से दिखाई देगा कि लेयर्स आपकी कितनी आई हैं, आर्क्स कितनी आई हैं, लाइंस कितनी हैं, पॉलीलाइंस कितनी है, ठीक है, और डिफरेंट डिटेल्स है। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। जो चीजें इग्नोर की हैं वो भी आपको उधर से बता देगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरह से ये इस तरह इसने मॉडल इंपोर्ट कर दिया। अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरी जो ड्राइंग है वो एग्जैक्ट आई है कि नहीं आई, ठीक है, उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे इस टूल पे, जो डायमेंशन टूल पे, यहाँ पे आने के बाद आप इसके पॉइंट टू पॉइंट पे क्लिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, ये वाला सेकंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे देखिए ये वाली मेरी डायमेंशन ऊपर की जानब जा रही है, ठीक है। मुझे चाहिए ग्रीन एक्सिस पे, यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 15 फीट बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रेड एक्सिस पे, यहाँ पे 20 फीट, ये भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। देन इसके बाद क्या करते हैं, अब ये वाली चीजें तो होगी, इसमें क्या है, तो मुझे अब इसमें दीवारें बनानी है। अगर आपने इसको ये वाली डायमेंशन अप्लाई नहीं की और दीवारें आप क्रिएट करते हो 11 फीट की और आपको लगता है आपकी दीवार बहुत ज्यादा छोटी है, तो आपके जो मॉडल इंपोर्ट हुआ है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज है। अपने मॉडल को आप चेक करो, मॉडल को रिक्रिएट करो, ठीक है, या फिर मॉडल को स्केल करो, स्केल अप स्केल डाउन। देन उसके बाद आप अपनी दीवारें बनाना शुरू करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे दीवारें क्रिएट करनी है। दीवारें क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप लाइन की मदद से क्रिएट कर सकते हो, आप रेक्टेंगल की मदद से मूव कर सकते हो, ठीक है। हर बंदा डिफरेंट टेक्निक यूज करता है। जब आप इस पर वर्किंग करोगे, मुझे नहीं पता आप कौन सी टेक्निक को यूज करोगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ले रहा हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे मैं दीवार क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को लिया और इस पॉइंट पे
इस तरह से क्लिक कर दिया। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप स्केचअप में वर्क करो, आप इसके पार्ट्स को अलग अलग क्रिएट करो। उसकी रीजन क्या है, खासतौर पे जब आप इंटीरियर का वर्क करते हो, आपको कोई सी दीवार हटा के देखना पड़ जाता है कि मेरा अंदर का सीन किस तरह से दिखाई दे रहा है, या उसकी अलाइनमेंट या उसको सेटिंग वगैरह करने के लिए आपको उसकी दीवार को कट करना पड़ सकता है। तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली हाइड या अनहाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने दीवार एक बनाई, ठीक है, स्पेस प्रेस किया, उसके बाद पी प्रेस किया, पी प्रेस करके पुश पुल टूल आ गया मेरा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करना शुरू करता हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए मेरी हाइट कितनी होगी, 6 फीट। यहाँ पे 0 पे चला गया, 8 फीट। मुझे अब हाइट देनी है कितनी, 11 फीट। यहाँ मैं 11 एंटर करूंगा और फीट का सैंपल डाल दूंगा, यहाँ पे मेरी 11 फीट हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इस तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करके लेके आएंगे, जिसमें हम कंप्लीट प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड फिनिश करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। और उसके अलावा हम बहुत जल्द रेविट की और स्केचअप की और ऑटोकैड की जो कमांड्स की क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप वो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताएं कि आपकी राय क्या है कि हमें वो क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने क्रिएट किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये मेरी एक दीवार बन गई। इसको मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करके ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप क्यों करना है, अगर आप इसको ग्रुप नहीं करते आपकी सारी दीवारें एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगी। इसकी मैं शॉर्ट सी एग्जांपल देता हूँ आपको ग्रुप की। यहाँ पे ये देखें, ये वाला मैंने इंक्रीज किया और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको किया, यहाँ पे मूव करने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा एक है, ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा दूसरा है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट मैं अगर बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ ये सारा सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं ग्रुप के अंदर चला जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा ग्रुप अलग से है, ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा, ये वाला सोर्स जो है मेरा अलग से रिएक्ट करेगा, या इसको मैं अलग से हैंडल कर सकता हूँ और इसको मैं अलग से हैंडल कर सकता हूँ। ये फर्क है ग्रुप में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक होता है कंपोनेंट, वो हमने स्टार्ट में नहीं किया, उसको इधर कर लेते हैं। चलो कंपोनेंट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप है, आर लिया मैंने, रेक्टेंगल बनाई मैंने, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बना दी और इसको मैंने मूव कर दिया ऊपर की तरफ। या मूव करने से पहले क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे मैं ग्रुप कर दिया, ठीक है। और अब की बार मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे प्लेस करके मैं इसको मूव करता हूँ और इसको मैं मूव करता हूँ इधर। यहाँ पे देखिए मैंने इसको मूव किया, लेकिन यहाँ पे ये मेरी दोबारा उधर ही है, ठीक है। इसको मुझे अगर एक्सट्रूड करना है, इसको मुझे अलग से एक्सट्रूड करना पड़ेगा। ये देखिए, ये है आपका ग्रुप। मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट को आप हर एक चीज को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो, अलग अलग उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन कंपोनेंट में इस तरह से नहीं होता। अगर आप यहाँ पे मटेरियल भी अप्लाई करते हो, यहाँ पे मैं अगर बी प्रेस करूँ बकेट लेके, यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करता हूँ, ठीक है। जो आप मटेरियल एक में अप्लाई करोगे दूसरे में वो मटेरियल अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये मैं ग्रुप में आके टेक्सचर पे ये टेक्सचर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं सॉरी, अगर आपका टेक्सचर ये भी देख लेते हैं, हमारे पास ये वाला सेलेक्ट, हाँ, यहाँ पे देखिए ये वाला टेक्सचर हमारे पास अप्लाई हो गया। लेकिन अप्लाई होने के बाद यहाँ पे ये वाला इसमें चेंज नहीं हुआ। उसकी रीजन क्या है, ये हमारे पास ग्रुप्स है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दोबारा से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, रेक्टेंगल बना के अब की बार मैं उसको कर देता हूँ कंपोनेंट। मूव करने के पहले मैंने किया कंपोनेंट, मैं कंपोनेंट ओके कर दिया। यहाँ पे आप कंपोनेंट का नाम दे सकते हो, ठीक है। और मैंने इसको ओके किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अपना रखना चाहते हो चेयर, टेबल या कुछ भी रखना चाहते हो, उसको आप प्लेस कर सकते हो। मैंने क्लिक किया ओके, क्रिएट किया और उसकी मैंने कॉपी जनरेट कर दी। अब की बार मैंने मूव किया कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ पे कॉपी बनाई मैंने। कॉपी बनाने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया 2x। जितनी आपको कॉपी चाहिए आप उतने टाइम x से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी उतनी कॉपीज बन जाएंगी। मुझे 2 कॉपीज बनानी थी, मैंने किया 2x, यहाँ पे मेरी 2 कॉपीज बन गई। एक कॉपी ये, दूसरी कॉपी ये। अब की बार मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करके कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे देखें, एक तो मेरे पास यहाँ पे ये फर्क पड़ा है, यहाँ पे ये वाले एक्सिस मेरे इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है। दूसरे नंबर पे अब अगर मैं पुश पुल करता हूँ इसको, ये मैंने पुश पुल लिया, ये देखिए मैं इसको एक को मूव कर रहा हूँ, ये मेरे सारे के सारे मूव हो रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप एक की लंबाई चौड़ाई
चेंज करते हो दूसरे की लंबाई चौड़ाई उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। सही है, ये आपका पुश पुल टूल है, सॉरी कंपोनेंट है। कंपोनेंट आपका इस तरह से वर्क करेगा। अगर यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया ये वाला, तो यहाँ पे भी आपका ये वाला भी चेंज करेगा। कंपोनेंट आपका जो भी बना हुआ है उसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे ये करने के बाद अगर मैं इसको दोबारा से क्या करता हूँ, टेक्सचर चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखिए वाला टेक्सचर लिया मैंने, ठीक है। टेक्सचर चेंज करने के बाद डबल क्लिक किया और बकेट लेके इस फेस पे टेक्सचर अप्लाई किया जस्ट। तो इसने सारे के सारे फेसेस पे जितने भी उसकी कॉपीज थी उनमें टेक्सचर अप्लाई कर दिया। अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे देखिए इसने अप्लाई कर दिया इधर। अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे टेक्सचर इसमें अप्लाई हो गया, ये देखिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो ये है आपका कंपोनेंट। उम्मीद है आपको कंपोनेंट में और ग्रुप में फर्क पता चल गया होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अगेन आ जाते हैं हम अपना रूम पे। रूम पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशंस को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है मेरी जो डायमेंशंस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे इसको सेपरेट रखना है। अगर मैं इसको कंपोनेंट करूंगा तो ये वाली जो, अगर मुझे इसमें कोई चेंजेस करनी है, इसमें वो चेंजेस कर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया ताकि मेरा ये इंडिविजुअल फेस रहे, ठीक है, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आर दोबारा लेता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल लेके यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। इसको मैंने क्या किया, इसकी जो ऊंचाई है उसके तक लाके इसको मिला दिया इधर। ये मेरी जो दूसरी दीवार है वो भी क्रिएट हो गई। इसको मैंने मूव किया, यहाँ से ग्रुप करने के पहले यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करके मूव कर देता हूँ। ये क्यों किया, क्योंकि मुझे इस दीवार को और इस दीवार को इकट्ठा रखना है, ठीक है। यहाँ मैंने शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये आप क्या करो, एक फेस इसका सिलेक्ट किया, एक कंट्रोल प्रेस करके एक फेस इसका सिलेक्ट किया। देन उसके बाद राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट पे जाओ, सिलेक्ट करके ऑल कनेक्टेड फेसेस या ऑल कनेक्टेड पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप ऑल कनेक्टेड पे क्लिक करोगे आपके पास इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगी। इसको आप में ग्रुप कर दो, आपके पास ग्रुप बन जाएगी। देन उसके बाद ये वाली फेस दीवार मुझे क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं दोबारा से रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल लिया, मैंने आर एंटर किया, यहाँ पे मुझे इसको मूव किया मैंने, और डबल टाइम मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया अपना पुश पुल टूल। जैसे आप डबल टाइम प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, ये लास्ट टाइम जो आपने पुश पुल किया है उसी की वैल्यू को ये ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये इसको मैंने मूव किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसके पॉइंट को मूव नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, इसको थोड़ा सा पुश पुल लेके इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो इधर, ठीक है। ये आपकी रेक्टेंगल लगी। तो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ये वॉल, और ये वाली दीवार आएगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली छोटी सी दीवार आ रही है दरवाजे के साथ। यहाँ पे मैं एक ये रेक्टेंगल बनाता हूँ और एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो अगेन हमने वही बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको मूव कर देता हूँ इधर, ठीक है, और इसको मूव कर देता हूँ इधर, और इन दोनों दीवारों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। अब मेरे पास दीवारें तो बन गई, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाली सारी की सारी विंडो हमारी इतनी नहीं होती, या दरवाजा हमारा पूरी विंडो में नहीं आता। उसके लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास दरवाजे और विंडो की स्पेसिस को सेट आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेप टूल का इस्तेमाल करेंगे। दरवाजा मेरी कितनी हाइट का है, 7 फीट का। यहाँ पे मैं 7 फीट एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास 7 फीट का एक कट लग चुका है, सॉरी टेप लग चुका है। टेप लगाने के बाद यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लूंगा। रेक्टेंगल लेने के बाद जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा रेड कलर का क्रॉस बन रहा है, ये देखिए, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करके इसको ऊपर की जाना मूव कर दिया, ये देखिए इस तरफ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पुश पुल करता हूँ इस फेस तक। ये मैंने मूव किया इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हर बंदे की वर्किंग जो तरीकाकार है वर्किंग का वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप किस तरीका से वर्क करोगे, लेकिन जो भी करोगे आप अपना तरीका फाइंड कर सकते हो कि जो आपको ज्यादा इजी लगे, ठीक है। मैं खुद कई तरीकों से वर्क कर जाता हूँ, कभी कोई तरीका, कभी कोई तरीका, मतलब डिफरेंट तरीके, डिफरेंट स्टेप्स पे हमें काम आ जाते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला तरीका अप्लाई कर रहा हूँ। सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, ठीक है। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कितना एंजॉय कर रहे हैं, या फिर आप कौन सी क्लासेस चाहते हैं जो हम रिकॉर्ड करके आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे डालें। और अपने दोस्त अहबाब जो आपके दोस्त सीखना चाहते हैं 3D या फिर रेविट वगैरह, उनके लिए भी आप उनको भी हमारा चैनल रेफर कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अगेन हमारे
टॉपिक पे इसको मैं क्या करता हूँ, मूव करना है मुझे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके कॉपी होगी मेरी, यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे मैं पुश पुल भी कर सकता हूँ, स्केल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्केल लूंगा, स्केल लिया मैंने, स्केल लेके यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अंडू किया मैंने, यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया सेंटर वाले से, ठीक है, और मूव करना शुरू कर दिया माउस को, और यहाँ पे इस फेस पे लाके मैंने छोड़ दिया। अब ये सारी की सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमारी सारी की सारी कमांड्स रिपीट हो जाए एक बार, ये वाली जो हमने की थी। इसके बाद क्या किया मैंने, ये वाला सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। रोटेट किया मैंने यहाँ से, यहाँ पे देखिए ये आपको हल्का सा ग्रीन एक्सिस शो है, ये देखिए, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया इस तरह से, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरा वही ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मुझे क्या करना है उसकी कॉपी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा, यहाँ पे कॉपी होगी, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 90 के एंगल पे मेरी जो दीवार है मूव कर जाएगी। इसको मैं क्या करता हूँ, मूव कर देता हूँ इस जगह पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या हुआ है कि मेरी दीवार बड़ी है इससे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एस प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इस लाइन को मूव कर देता हूँ इस जगह पर, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, आप पुश पुल की मदद से भी इसको मूव कर सकते हो, ये ठीक है, इस तरह से। ये भी तरीका आपके पास अवेलेबल है। अब मेरे पास जो डोर्स हैं उनकी स्पेसिस बन गई, लेकिन यहाँ पे विंडो की स्पेसिस यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुई। किस तरह कि हमारे पास जो विंडो है उसके नीचे से भी थोड़ी सी स्पेस कवर अप होती है। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं मूव टू लेके किसी एक पॉइंट से कंट्रोल प्रेस करके इन दीवारों को मैं नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ। ये करने के बाद अब आप देखो कि आपकी नीचे से स्पेस कितनी बन रही है, 4 फीट। 4 फीट बहुत ज्यादा है, इसको मैं कर देता हूँ 30 इंचेस ऑलमोस्ट, ठीक है। 30 इंचेस किया और दोनों को मैं एक साथ स्केल कर देता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और एस एंटर कर दिया। जैसे मैंने एस एंटर किया, यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरह से ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मैंने ये जो मेरा टेप टूल लगाया मैंने इसके इक्वल प्लेस कर दिया, ठीक है। एक तो तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका क्या, आप क्या करो, डबल क्लिक करो, ठीक है। डबल क्लिक करके आप क्या करो, इसको मूव कर दो इधर, ठीक है। एक तरीका आपके पास ये भी है, या आप वैल्यू पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है 48 इंचेस, ठीक है, 48 इंच, और हमें करना है 30 इंचेस, 2.5 फीट, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, 18 इंचेस हमें कम करना है, तो 18 इंचेस मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सॉरी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके हम नीचे की जाना मूव करेंगे, देन उसके बाद 18 इंचेस मैंने किया, एंटर। अगर आपको अगेन नहीं पता किस तरह से मूव करना है या फिर इंचेस वगैरह किस तरह से राइट डाउन करने हैं, आप ऑटोकैड की वीडियो में ये चीज अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद इसको मैं टेप टूल को डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास एक प्रॉपर स्केच रेडी हो चुका है। यहाँ पे ये मेरा कमरा आ गया, कमरे की ये वाली दीवार आ गई ऊपर, ठीक है, और इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये वाली इस तरह से बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको, बल्कि इन सभी दीवारों को सिंगल दीवार में कन्वर्ट कर देता हूँ। मतलब ये वाली दीवार मेरी इनके साथ मिल जाए, ये वाली दीवार मेरी इसके साथ मिल जाए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास है टूल एक आउटर शेल का, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं इसके साथ ज्वाइन किया, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है। ये देखें एक दीवार कंप्लीट हो चुकी है मेरी। अगर आप इसी के साथ इसको ज्वाइन कर देते हो, ये दीवार भी आपकी इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको अलग ही रखना है। आप क्या करो, स्पेस प्रेस कर दो, कहीं भी क्लिक करो कि आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाए। देन उसके बाद आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके आप दोबारा से ये टूल लो, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट कर दो, तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगी। देन उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्शन पे जाओ, ये सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखिए वाली दीवार हमारी उसके साथ मर्ज होगी। तो ये गलती आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली दीवार मेरी अलग है, ये वाली दीवार मेरी अलग है, और ये वाली दीवार मुझे अलग रखनी है, ठीक है। आप स्क्रीन के बाहर कहीं भी क्लिक कर दो ताकि आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाए। देन उसके बाद क्या करो, आप फर्स्ट वॉल सिलेक्ट करो, देन उसके बाद ये वाला आउटर शेल लिया आपने, या जो भी इसकी कमांड का नाम है आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया, हमारी ये दीवार इस तरह से बन गई। अब चारों दीवार हमारी रेडी है। देन उसके बाद क्या करते हैं, अब हमें बनाना है इसका फ्लोर और इसकी रूफ, सही है। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें विंडोज और डोर्स प्लेस कर लेते हैं। तो दरवाजे और विंडोज प्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जाते हैं वेयर हाउस पे। वेयर हाउस से हम दरवाजे और विंडोज अगेन उसी तरह से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं जिस तरह से हमने सोफा डाउनलोड किया था। इसके लिए यहाँ पे देखिए विंडोज ऑलरेडी सर्च है, तो यहाँ पे हम कोई सी विंडोज ले लेते हैं जो हमारे पास मॉडल में हमारे यूज हो सके। तो इसके लिए मैं एक विंडो चूज कर लेता हूँ। लेट्स से
कुछ एक ये वाली विंडो मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, बड़ी वाली जो हमारी लगी हुई इस साइड पे, ठीक है। देन उसके बाद दोबारा से मैं जाता हूँ वेयर हाउस पे जाने के बाद हमारी जो स्मॉलर विंडो है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए अगेन हम वेयर हाउस पे जाएंगे। वेयर हाउस पे आने के बाद यहाँ पे विंडो देख लेते हैं कोई, तो चलो ये वाली देख लेते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, यस किया, डाउनलोड पे टाइम लेगा थोड़ा सा, ये विंडो आ गई। स्पेस प्रेस कर दो ताकि आपकी कमांड्स खत्म हो जाए सारी सारी। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए मेरी विंडोज इस तरह से प्लेस्ड है। इसको मैं प्लेस करने के लिए क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मूव करूंगा, मूव करके यहाँ पे मैं इसको इस पॉइंट पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये प्लेस होगी। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको स्केल किया एस से, ठीक है। एस से स्केल करने के बाद इस पॉइंट से मैं मूव करता हूँ इसको इस जगह, ठीक है। ये देखिए मेरी विंडो इजीली प्लेस होगी इसके अंदर। देन उसके बाद दूसरी विंडो प्लेस करनी है मुझे इसी तरह। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे इसको यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से प्लेस होगी। इसको भी एस की मदद से स्केल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना इजीली हमने दोनों विंडोज अपनी प्लेस कर दी। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, इसका डोर के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जाएंगे हम अपना वेयर हाउस पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे कोई सा डोर। यहाँ मैं सर्च करता हूँ डोर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज कर लेते हैं कौन सा डोर हम प्लेस करें यहाँ पे। तो कोई सा डोर ले लेते हैं जो हमारे मॉडल को सही लगे। लेट्स चूज कोई सा ले लेते हैं इनमें से। चलो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे। इसको क्लिक किया मैंने और यहाँ पे ये वाला डोर आ गया मेरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें ये वाला एक मसला क्या है कि ये वाला डोर मेरे पास इस तरह से है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम कर देंगे रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक एक्सिस पे जाएंगे, रेड या ग्रीन या ब्लू, सॉरी रेड या ग्रीन पे, क्योंकि ब्लू तो टॉप का जो हमारा जेड का है जो एक्सिस है उसका है, उस एक्सिस में हम नहीं जा सकते। तो हमें रेड या ग्रीन पे रहना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ग्रीन एक्सिस पे गया और यहाँ पे मैं रेड के अलॉन्ग इसको मूव कर दूंगा। देन उसके बाद मसला क्या है कि ये वाली जो मेरी साइड है इस साइड पे आनी है। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर आपको प्लेस करके दिखाऊं, यहाँ पे देखें ये वाला जो डोर का जो हैंडल है मेरा, ये वाला इस दीवार के साथ आएगा, इस साइड पे नहीं आएगा। इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, आप फ्लिप कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, रेड एक्सिस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपका फ्लिप हो जाएगा इजीली। यहाँ पे ये देखिए ये वाला भी सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप इसको स्केल करना चाहते हो, ठीक है। आप इसका के प्रेस करो, आपको सारे पॉइंट्स नजर आएंगे और इस कट के साथ इस कट को मिला दो। या मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए इसको इजीली हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप अपने डोर्स और विंडोज को प्लेस कर सकते हो। आप भी इसको प्लेस करो और जब तक आप इसको प्लेस नहीं कर सकते आप इसको बार बार ट्राई करो। यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, इसका फ्लोर क्रिएट करना है। फ्लोर के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ बॉटम पे और इसको पुश कर देता हूँ नीचे की तरफ। यहाँ पे मैंने 12 इंचेस इसको नीचे की तरफ मूव किया और इसको मैंने अलग से ग्रुप कर दिया, ठीक है। इसी तरह मुझे इसका फ्लोर रूफ बनानी है। यहाँ पे देखिए ये वाला थोड़ा सा इसका पीछे रह गया, कोई इशू नहीं, हम इसको क्या करते हैं पुश कर देते हैं इधर तक। अब ठीक है, ठीक है। ये वाला मेरा इस तरह से रूम बन गया, ये देखिए। और मुझे क्या करना है, जस्ट इसकी छत डालनी है। छत डालने के लिए मैं क्या करूँगा, मूव टू लूंगा, मूव टू लेके यहाँ पे इसको मूव कर दूंगा ऊपर भी जाना। तो देखिए मेरा रूम कितना जल्दी बन के रेडी है। तो इस तरह से आप अपना मॉडल को रेडी कर सकते हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अब कि ये कितना इजी सॉफ्टवेयर है एज कम्पेयर टू 3ds Max। तो इसको अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हो और चीज़ें इसकी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस वीडियो के अगर लाइक्स 500 प्लस जाते हैं तो हम आपको इसके जो बाकी की सीरीज हैं वो भी आपको अवेल कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लास्टली इसका हम कर लेते हैं एक टेक्सचर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पे बकेट पे जाता हूँ। बकेट पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास टेक्सचर के ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद ये विंडो जो है मेरी बार बार हाइड ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला पेंट ले लेता हूँ या ये वाला पेंट लिया मैंने, ठीक है। ये वॉल्स पे ये वाला पेंट कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरह से ये वाला मेरा इस तरह से पेंट हो गया। देन उसके बाद क्या करता हूँ, मैं रूफ पे कोई पेंट चाहता हूँ, ठीक है। रूफ पे मैं यहाँ पे रूफ का टेक्सचर ले लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास स्टोन्स है, वुड है और प्लास्टर है, ग्राउंड है। यहाँ पे मैं ग्राउंड पे पहले ये वाला देख लेता हूँ ग्राउंड का मेरा टेक्सचर किस प्रकार है। तो चलो ये वाला लिया मैंने, ठीक है। और ये वाला इस तरह का टेक्सचर कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अगर टाइल वगैरह है, कुछ पैटर्न्स वगैरह हैं, प्लास्टिंग है, रूफिंग है। हाँ ये वाला रूफिंग का आ गया टेक्सचर।
यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए रूफ का टेक्सचर मेरा अप्लाई हो गया, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने टेक्सचर को इजीली अप्लाई कर सकते हो अपने मॉडल के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट इस वीडियो में मुश्किल लगा है, जो आपको समझ नहीं आई, या आज की क्लास में आपको लगा कि वो चीज़ डिफिकल्ट थी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर देंगे एक नई वीडियो में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हमारी आने वाली मजीद इस तरह की वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इससे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।